हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हाल चाल बालक और बालिकाओं, सब बढ़िया है? तो देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के सीरीज में, बैक बेंचर सीरीज में, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर। तो रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से पहले, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से पहले हम लोगों ने देखा था क्या, मैट्रिक्स देखा था, डिटरमिनेंट देखा था, वेक्टर देखा था और क्या देखा था, 3D देखा था, जिसमें हम लोगों ने सारे थ्योरीज को वन बाय वन कंसेप्ट वाइज क्लियर किया था और सारे क्वेश्चन को हम लोग ने डीप में सॉल्व किया था और सारे डाउट को क्या कर दिया था, क्लियर कर दिया था। तो देखो बेटा, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन और फंक्शन, तो समझ लेते हैं कि कितने नंबर के पहले क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, इस लेक्चर से, इस वीडियो से, इस चैप्टर से कम 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं और इस साल भी आएंगे। ठीक है, ये देखो एकदम सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल भी सिंपल सा चैप्टर है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो, ये ऐसा चैप्टर है, लधेड़ से लधेड़ बच्चा, सिंपल सा सिंपल, जो एकदम कमजोर बच्चा है ना, सिंपल सा समझो, जो एकदम कमजोर, जो कभी कुछ नहीं पढ़ा है ना, उसको भी मैं एकदम अच्छे से आराम से समझा दूंगा। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल आराम से चलने वाले हैं, सारे चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट वाइज को क्लियर करते हुए चलेंगे और सारे कंसेप्ट हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है कि शुरू से अंत तक आराम से बैठ कर शांति से हेडफोन लगा के इसको अकेले में देखो, सिंपल सा बात है। ठीक है, ये नहीं कि शोरगुल वाली जगह बैठे हो, वो सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, तुमको क्लियर भी नहीं हो रहा सर क्या बोला है। तो देखो, शांति से बैठना, हेडफोन कान में लगाना और शांति से बैठ कर देखो, मेरी एक एक बात को आराम से सुनो। देखो सर बोलते क्या है, अगर मेरी बात को अगर देखो आराम से अगर सुन लिए तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके 8 मार्क्स में से मैं आपको 8 मार्क्स पूरे के पूरे दिला दूंगा। क्या है, 8 में से 8 मार्क्स आपको पूरे पूरे दिला दूंगा। क्योंकि देखो, चैप्टर तो एकदम सिंपल है ही, बस आपको सुनना है ध्यान से। जो पूरे साल नहीं भी पढ़ा बेटा ने, देखो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस देखो ध्यान से। ओके, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं क्या है। देखो, चैप्टर का जैसा नाम है, पहले रिलेशन और फंक्शन। चैप्टर का क्या नाम है, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन, देखो रिलेशन तो अब भाई तुम लोग तेज आदमी हो तो रिलेशन जानते ही हो क्या होता है। जैसे कि अगर अर्थ पे हो भाई, तो किसी ना किसी से कोई रिलेशन तो है ही। जैसे कि आपके मम्मी से आपका क्या रिलेशन है, बेटे का रिलेशन है। ठीक है, आपके पापा से आपका क्या है, वो भी आपके पापा हैं, फादर, और क्या, बेटे का रिलेशन है। आपके भाई से आपका भाई भाई का रिलेशन है। तो कोई अगर इस वर्ल्ड में है, मतलब इस अर्थ पे है, तो किसी ना किसी का कोई तो रिलेशन है। तो ये देखो, अपने लैंग्वेज में तुम लोग समझ जाओ। अच्छा, तुम लोग रिलेशन वाला भी समझ ले रहे होगे, अरे तो मेरी दोस्त है, उसका रिलेशन ऐसे, एक्स वाई जेड ऐसा समझ रहे हो। ठीक है, तो वो सब भी बिल्कुल समझ सकते हो, क्योंकि वो भी एक टाइप का क्या है, रिलेशन ही है। लेकिन हम लोग वो रिलेशन तो पढ़ेंगे ही, उसको अलग से समझेंगे ही, लेकिन क्या है, हम लोग मैथ वाला भी रिलेशन समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लो, आराम से पानी वानी ले लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुमको 2 घंटे शांति से बैठो। मैं तुमको गारंटी देता हूं कि अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक अगर देख लेना बेटा, तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, रिलेशन चैप्टर में सबसे पहले आता है ऑर्डर पेयर। क्या आता है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है बेटा, देखो ऑर्डर पेयर क्या होता है ना, जैसे कोई नंबर हम बोले लिखो, नंबर कोई लिखो, तो आप कहेंगे सर, हम बोले 1 लिखो, तो आप कहेंगे 1। ठीक है, हम बोलेंगे 2 लिखो, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, अच्छा, बोलेंगे 3 लिखो, 3 लिख दिए। अच्छा, 3 लिख दिए। अच्छा, आपको पता होगा इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर इसको सेट में देखें, तो इसको बोलते थे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म बोलते थे। अच्छा, क्लास 11th में हम लोग पढ़े होंगे क्या, रोस्टर फॉर्म, सेट वाले चैप्टर में पढ़े थे ना बेटा, रोस्टर फॉर्म। और क्या पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर क्या होता था, एक्स एज दैट एक्स डॉट 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 ऐसे कुछ बोला रहता था, और इसमें क्या होता था, जिसमें नंबर्स आते थे उसको हम लोग बोलते थे क्या, रोस्टर फॉर्म, और जिसमें वर्ड में लिखा रहता था हम लोग बोलते थे क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद कर लो। अगर अच्छा, एक बात और, तो अगर जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो 11th का सेट चैप्टर नहीं पढ़े ना, तो थोड़ा सा उसको जाके देख लो। अगर नहीं भी दोगे, नहीं देखते हो ना, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है बिल्कुल भी। तो क्योंकि जहां जहां सेट का कुछ कंसेप्ट आएगा, मैं उसको धीरे 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 क्या एक्सप्लेन करता रहूंगा, समझाता रहूंगा। ठीक है, अगर देख लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आइए आगे चलते हैं। तो देखो, समझते हैं कि पहले ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो बोल रहे हैं ना कि ऑर्डर पेयर एक कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा, एक्स कॉमा वाई टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, नंबर लिखने का एक तरीका होता है, जिसमें हम एक्स कॉमा वाई टाइप से क्या एलिमेंट को लिखते हैं। और एक्स वाई कुछ भी ले लो, एक्स कॉमा वाई कुछ भी ले लो,
ए ले लो, ए सेट क्या है, या फिर आर ले लो, आर रियल नंबर से। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर कहीं आपको दिखे एक्स कॉमा वाई, तो आप कहिएगा कि क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है। किस में लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे कि आपको कहीं दिखे 1,2 1,2 दिख गया सर। अच्छा, तो एक कौन सा फॉर्म है, आप बोलेंगे कि ये तो ऑर्डर्ड पेयर है सर। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि क्या ये एक्स कॉमा वाई टाइप से लिखा है। तो कहीं भी आपको ऐसा नंबर दिखे जो एक्स कॉमा वाई टाइप का हो, ए कॉमा बी टाइप का हो, सी कॉमा डी टाइप का हो, तो आप उसको बोलेंगे क्या है सर, ये है ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है बेटा। देखो सिंपल सा एक बात है, अगर आपको कहीं एक्स कॉमा वाई फॉर्म दिखे तो आप बोलोगे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। 1,2 ले लो, 2,3 ले लो, 4,5 ले लो, ऐसा कुछ। ऐसा फॉर्म आपको अगर कहीं दिखे तो आप बोल देंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। ये तो रहा ऑर्डर्ड पेयर की बात। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में इसको ना कभी कभी थोड़ा सा हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तो इसको टपल भी बोलते हैं। टपल क्या होता है सर, ये तो कपल वाला टपल तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो कपल अलग है, टपल अलग है। तो देखो टपल क्यों बोलते हैं ना, इसका बस नाम क्या है, इसका बस नाम है कि अगर देखो ऐसा कोई नंबर अगर दो दो टर्म जैसे कि एक्स कॉमा वाई टाइप का है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसको बोल देंगे टू टपल। क्या बोलेंगे, टू टपल। धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे आगे क्लास में जाएंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा भी दिखेगा, 1,2,3 1,2,3 दिख गया। अच्छा, मतलब एक इसका टाइप कैसा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप का, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप का। अरे वेक्टर 3D में तो ऐसा कुछ पढ़े हुए होगे ना, 3 कोऑर्डिनेट में एक्स 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 एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ऐसा पढ़े होगे। तो अगर आपको दिखता है ब्रैकेट में 3 एलिमेंट कॉमा लगा के अगर दिख रहा है तो इसको बोलेंगे 3 टपल। 3 टपल बोलेंगे, 3 टपल बोलेंगे। अच्छा सर, अगर 1,2,3,4 भी आ जाए तो उसको बोलेंगे 4 टपल डॉट डॉट डॉट। अगर एन टर्म है तक है तो एन टपल बोलेंगे। तो कहने का बस इतना मतलब है सर ना, अगर एलिमेंट अगर इसमें 2 दिखे तो आप बोलेंगे 2 टपल है, 3 दिखा तो आप बोलेंगे 3 टपल है, 4 दिखे तो 4 टपल है, 5 दिखा तो 5 टपल है। एक्चुअली पढ़ना आपको मैक्स टू मैक्स क्या रहता है, 2 या 3 तक देगा, मैक्स देगा तो 4 देगा। 4 नंबर का 4 सेट्स का जब क्रॉस करवाएंगे तो ज्यादा ज्यादा 4 आता है। तो आपको टपल वपल जानने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज में बस बता दिया। और टपल कहीं आपको देखने का यूज नहीं मिलेगा क्योंकि हायर एजुकेशन में वर्ड यूज किया जाए, तो बस ऐसे नॉलेज के लिए बता दिए कि आप लोग जानते रहोगे, विजय सर भी कुछ बताए थे। ठीक है, तो टपल वाली तो बात देखो ये हो गया। ठीक है, ये तो टपल वाली बात हो गया। या फिर देखो सिंपल सा एक्स कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट दिखा तो आप कहेंगे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है सर, ऑर्डर्ड पेयर है। समझ गए क्या, ऑर्डर्ड पेयर समझ गए। चलो आगे चलते हैं। देखो इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स मतलब क्या, कम से कम मिनिमम क्या कितने सेट होने चाहिए, 2 सेट होने चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, सॉरी कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो देखो तो हम क्या कर लेते हैं ना सर, तो ऐसा करते हैं सर कि एग्जांपल में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है एक्स कॉमा दिस, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा ना, या इसका करते हैं ना एक डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इसका जो डिफिनेशन है पहले वही लिख लेते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, कि अगर कोई सेट ए है, लेट ए बी एनी सेट एंड बी बी another set then the Cartesian product is, तो अच्छा एक सेट ए है एक सेट बी है। अच्छा इसके एलिमेंट्स को भी लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट्स कुछ तो एलिमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो सेट ए के लिए हम मान लेते हैं ना, ए में कैसा एलिमेंट है, कुछ ऐसा ए कॉमा बी टाइप का। ठीक है, और सेट बी में क्या मान लेते हैं, कुछ एलिमेंट है सी कॉमा डी टाइप का, ऐसा कुछ एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ एलिमेंट है। तो क्या हो गया, अच्छा देखो इनका जब क्रॉस निकालेंगे तो आप लिखेंगे ए क्रॉस बी। क्या निकालेंगे सर, ए क्रॉस बी। अच्छा ए क्रॉस बी, इसको पढ़ेंगे क्या सर, ए मल्टीप्लाई भी मत पढ़ देना, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी पढ़ देंगे। ठीक है, अच्छा सर निकलेगा कैसे ये तो बताइए। तो निकलेगा ऐसा, देखो ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू कितना था सर, ए का वैल्यू था आपका कितना ए कॉमा बी, क्रॉस लगा के
आप लिखिएगा सी कॉमा डी। क्या लिख दिया सर? सी कॉमा डी लिख दिया। तो सर इसके आगे क्या? आगे देखो बेटा, देखो तो पहला एलिमेंट उठाइएगा इनसे, पहला एलिमेंट उठाइएगा इनसे करिए, मतलब ए का सी से ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। क्या बनाना है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या? एक्स कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट। तो मतलब कि अगर हम ए का सी से ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो मतलब कि आ जाएगा ए कॉमा सी। क्या आ जाएगा? ए कॉमा सी। अच्छा, ए का सी से बन गया, ठीक है। ए का आप किससे बनाएंगे? डी से बनाएंगे। तो मतलब कि ए कॉमा डी, ए कॉमा डी है, ठीक है। अच्छा, ए का सी से भी हो गया, डी से भी हो गया। अच्छा, इसके बाद अब बी को उठाएंगे तो बी से क्या रिलेशन बना लेंगे? बी से अब सी का बनाएंगे। देखो, पहला उठाए इन दोनों से किए तो इतना आया, फिर बी को उठाए फिर सी से करेंगे तो इतना आएगा, फिर बी का अगर डी से करेंगे तो बी का अगर डी से करते हैं तो ये आ जाएगा बी कॉमा डी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? बिल्कुल सिंपल है। हाँ, बिल्कुल सिंपल है। देखो, करना क्या है ना कि अगर आपको दो सेट दिया रहे, दो सेट दिया रहे और सेट वन में कुछ एलिमेंट हो, सेट बी में एलिमेंट कुछ हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। सेट ए के पहले एलिमेंट को उठाना, सेट बी के सारे एलिमेंट से, सेट बी के सारे एलिमेंट से क्या ऑर्डर्ड पेयर बना लेना, ठीक है। फिर दूसरा उठाना, फिर उसको सारे से बना लेना। फिर क्या करना, सेट जो सेट इसमें सेट ए में और भी एलिमेंट ऐसे बचे रहेंगे जिनका ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना, तो क्या करेंगे, अब बारी बारी उठाएंगे और सेट बी के सारे एलिमेंट से वन बाय वन क्या बना लेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो इसका देखो सिंपल सा एक वर्ड में इनका लिखें, एक वर्ड में इनका डिफिनेशन लिखें। तो ए क्रॉस बी का जो डिफिनेशन बनेगा, ए क्रॉस बी का जो डिफिनेशन बनेगा तो हो जाएगा एक्स कॉमा वाई सच दैट, मतलब कि ए क्रॉस बी को फॉर्म लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स, सॉरी एक्स कॉमा वाई या x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू क्या? y बिलोंग्स टू b। कि मतलब कि अगर दो सेट है a और b, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, कुछ इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जिसमें कि पहला वाला जो एलिमेंट है सेट ए से पूरा का पूरा आएगा और जो वाई वाला एलिमेंट मतलब सेकेंड एलिमेंट है वो सेट बी से पूरा पूरा आएगा। समझ गए? ठीक है ना। अच्छा, ये जो सिंबल है बिलोंग्स का, इसको तो जानते होगा सेट में। अच्छा, इस ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है ये वाला, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। मतलब एक आ कहां से रहा है, मतलब x कहां से आ रहा है? a से आ रहा है। y कहां से आ रहा है? b से आ रहा है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ये तो 11th का भाई है, 11th का है। तो मैंने क्या बोला था, जहां जहां 11th का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसको सब समझाता रहूंगा, तो टेंशन लेना बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये बिलोंग्स का सिंबल है। किसका सिंबल है बेटा? बिलोंग्स का। बिलोंग्स मतलब क्या? आप आए कहां से, जैसे कि आप कहां से हैं, जैसे आप कोई बोले कहां से बिलोंग करते हो तो आप बोलेंगे कि यूपी बिहार कुछ भी बताएंगे ना, तो आप कहां से रहते हैं, आप अपनी जगह प्लेस का नाम बताएंगे, मतलब कहां से आते हैं आप, ठीक है। तो एक्स कहां से आता है? ए से आता है। वाई कहां से आता है? वी से आता है, ठीक है। यहां तक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है? आगे चले, ठीक है। सर एक एग्जाम्पल करा दे क्या? एक एग्जाम्पल देख लो, मजा आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखो, मजा आ जाएगा। क्या करना है कि अगर मेरे पास देखो एक लाइन खींच लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। डेकोरेशन कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो अगर कोई सेट मेरे पास है 1,2, ऐसा कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2,3 और 4 ले लेते हैं, ऐसा कुछ। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसमें 2 ले दो, उसमें तो भी 2 ले, कुछ भी हो सकता है। इसमें 2 4 हो सकता है, इसमें 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इनका बोला रहेगा कि अगर क्या निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो आपको करना क्या है सर ना, करेंगे ए क्रॉस बी। क्या करेंगे सर? ए क्रॉस बी। पहले तो ये सिंबल लगाएंगे, ठीक है। फिर जो सेट ए रहेगा उनको पहले लिख देंगे, फिर बीच में लगाएंगे क्रॉस, ठीक है। सेट बी क्या है? सेट बी है आपका 2,3,4। क्लियर है? पहले सेट ए लिखना है, सेट बी लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर, अच्छा करते कैसे हैं सर? करते ऐसे हैं कि सेट ए का एलिमेंट उठाएंगे पहला वाला, सेट ए का पहला एलिमेंट उठाएंगे और ए वाला एलिमेंट उठा के किससे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे सर? 2 से बनाएंगे। तो 2 से जब आप बनाएंगे तो बनेगा 1,2। कोई दिक्कत है नहीं? चलो अच्छा, 1 का तो 2 से हो गया,
फिर किससे बनाएंगे, 1 का किससे बनाएंगे भाई, 1 का बनाएंगे 3 से। तो बोले तो 1,3, ठीक है। अच्छा 1 का 1 2 से 2 से भी हो गया और 3 से भी हो गया। अब 1 का किससे बनाएंगे, 1 का बनाएंगे किससे, 4 से। तो इसका बन जाएगा 1,4, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा 1 का 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, 4 से भी हो गया। अच्छा 1 का तो सबसे रिलेशन बन गया, 1 अपना फिट फाट है कि हम तो रिलेशन बना लिए। अब किसकी बारी है, अब बारी है आपकी किसकी, 2 की, 2 की बारी है। तो 2 भी रिलेशन बनाएगा भाई ना। भाई अब आए हो धरती पे तो किसी ने किसी से तो रिलेशन बनाओगे ना, तो बनाओ। देखो क्या करना, अब 2 का बनेगा किससे, 2 से, 2 का रिलेशन बनेगा 2 से, तो आएगा 2,2, बिल्कुल सही, ठीक है। हम समझ रहे हैं तुम लोग के दिमाग में बस वही सब रिलेशन चल रहा है, ठीक है, तो उसको ध्यान ना दो, इसको थोड़ा समझो, ठीक है। तो 2 का 2 से बन गया। अब 2 का किससे बनाएंगे सर 2 का बनाएंगे अब 3 से, तो आ गया 2,3, क्या गया बेटा, 2,3 आ गया। उसके बाद लास्ट वाला सबकी शादी हो गई, अब छोटे सबसे छोटे वाले भाई की होगी। सबका बड़े भैया का नंबर लग गया, तो छोटे भैया का नंबर अब लगने वाला है। तो क्या करना है कि अब क्या करेंगे, लास्ट का इनसे कर देंगे, तो मतलब कि 2,4, मतलब कि क्या 2,4। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं भैया, और सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल है क्या, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका क्या निकल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सिंपल है क्या, बिल्कुल सिंपल है ना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो बेटा आ गया रिलेशन, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर रिलेशन। सर रिलेशन ही तो हम लोग पढ़ने आए थे, इसी की तो हम लोग खोज कर रहे थे। रिलेशन बताइए क्या होता है, क्या होता है रिलेशन। देखो रिलेशन ऐसे बताने वाला हूँ ना बेटा, बिल्कुल सिंपल, एक लैंग्वेज में बताऊंगा, बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि क्या इन्वायरमेंट से एकदम कनेक्ट करके बताने वाला हूँ, सिंपल सा, ठीक है। देखो रिलेशन तो पहला तुम लोग तो जानते हो कि इन्वायरमेंट में कोई रिलेशन है, मेरा किसी और से भाई का रिलेशन, मेरा मतलब तुम लोग अपना अपना लो भाई, मेरे को जोड़ोगे तो मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है तो दोस्त वाला रिलेशन ऐसा कुछ है, कोई मतलब पापा है तो फादर वाला रिलेशन है, फादर और बेटे का ऐसा रिलेशन है, ठीक है। तो कोई ना किसी से कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको देखो हम समझेंगे ऐसे, मेरा एक तरीका है कि मान लो क्या, कोई से ए है, आदमी ए, कोई पर्सन है ए, कोई आदमी है बी, ठीक है बेटा। कोई आदमी है ए जिनका नाम है ए, कोई आदमी है जिनका नाम है ए, और दूसरा कोई फीमेल पर्सन है जिनका नाम है बी। समझ गए क्या, ए क्या है, कोई आदमी है, और बी क्या है, कोई फीमेल है। समझ रहे हो कि नहीं, ये 2 मेल है एक फीमेल है, तो इनका हम कराएंगे मैरिज मतलब शादी, जिसमें खाना जाके ठूसते हो भाई, वही शादी कराएंगे। तो शादी कराने से फायदा ये क्या होगा ना, अपने हम मैथ में उनको यूज करने वाले। कैसे यूज करने वाले बेटा, देखो अगर सेट ए है तो अच्छा आदमी कोई है तो उसकी फैमिली तो होगी ना, बिल्कुल भाई बहन पिता माता कुछ तो होंगे, ठीक है। तो इनमें मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स भी है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, कुछ एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो हम लोग क्रॉस की मदद से इनको समझते हैं। देखो क्रॉस मतलब शादी, हम लोग बोले ना अभी मैरिज कराएंगे, मैरिज मतलब क्या, शादी करा देंगे बेटा, शादी करा देंगे, ठीक है। देखो शादी हम ऐसे कराएंगे कि मान लेते हैं, अरे बेटा अभी पीछे हम लोग देखे थे, इसमें क्या किया था, शादी ही कराया था, लेकिन उसमें बताया नहीं। इसमें देखो बताते हैं कैसे शादी हुआ। अच्छा इसमें देखो शादी कैसे हुआ इन लोग का ना, तो इसमें अगर हम ले लेते हैं 1 या 2 3 ले लेते हैं, कुछ भी आप ए कॉमा बी भी ले सकते हो, हम ऐसे समझ आ रहे हैं, ठीक है। इसमें ले लीजिए 3 और 4 ले लिए, ठीक है बेटा। अच्छा इसको अगर हम निकाले क्रॉस मतलब मैरिज करा रहे हैं, तो ए क्रॉस अगर बी इनका निकालना हुआ, ए क्रॉस भी अभी निकालना सिखाएं, ठीक है। मतलब कि ए का बी से शादी करा दिए, ए का बी से मैरिज करा दिए। अच्छा देखो तो आप जानते हैं इनको कैसे लिखते हैं, सर इनको तो ऐसे लिखते हैं
3,4 ऐसे लिखते हैं सर, ठीक है। अच्छा, ए का बी से रिलेशन बना कुछ हस्बैंड वाइफ वाला, इनको तो रिलेशन इनका बन गया। अच्छा, जब शादी होता है तो तुमको पता होगा कि जब मेल का फीमेल से तो हस्बैंड वाइफ का बन गया, लेकिन आपको पता है जब लड़के के घर वाले और लड़के के घर वाले से भी तो कोई रिलेशन बनता है, कोई चाचा बन रहा है, कोई बुआ बन रहा है, कोई जीजा बन रहा है, कोई साला बन रहा है, तो बनता है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो, तो 2 का एक रिलेशन होगा 3 से, 2 का रिलेशन होगा क्या? 3 से। अब जो भी रिलेशन हो, कोई भी हमको नहीं पता है, बस हम इतना कहेंगे 2 का रिलेशन बन गया 3 से। किसका बन गया? 2 से किसका रिलेशन बन गया? 3 का। मतलब 2 इज रिलेटेड टू 3, मतलब कि 2 का 3 से रिलेशन बन गया। अब क्या बन गया तुम लोग समझो अपने मन से, ठीक है? जो रिलेशन बनाना बनाओ, लेकिन बस इतना यहां समझना है कि 2 का 3 से रिलेशन हो गया। अच्छा, फिर 2 का 3 से रिलेशन, तो सेम पर्सन का दूसरे पर्सन से तो अगला रिलेशन होगा। बिल्कुल होगा सर, जितने मेंबर होंगे उतने रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो देखो, 2 का 4 से रिलेशन, 2 का 4 से रिलेशन बना, ठीक है। उसके बाद देखो, 2 का तो रिलेशन बन गया, 2 का तो रिलेशन बन गया 3 और 4 से, तो 3 का बना लो, तो 3 का बन गया 3 से, ठीक है। अच्छा, फिर 3 का बनेगा किससे? 4 से। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अच्छा देखो, तो ये तो क्या हुआ अभी? ये तो हुआ अभी शादी विवाह का बाद। शादी विवाह का बाद मतलब कि पति का पत्नी से रिलेशन बना, मतलब ए क्रॉस बी मिला। अच्छा, एक बात हमें बताओ, तो क्या सभी मेंबर्स का लड़की वाले के घर से लड़के वाले के घर से आपस में भी ढेर सारे रिलेशन बन गए? ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक है। इसके बाद तो सर रिलेशन ये वाला ये क्या बता रहे हैं? मैरिज तो हो गया, तो ये क्या हो गया? तो देखो समझो एक बात में, समझो 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 समझो, कलर चेंज कर लेना तो समझो, ठीक है। तो देखो, रिलेशन क्या होता है एक्चुअली ना, रिलेशन क्या होता है, अभी तो मैरिज हुआ, मैरिज हुआ तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इज अ सबसेट। सबसेट क्या हो गया सर? याद करो याद करो याद करो, क्लास 11th का, क्लास 11th हम लोग ने क्या पढ़ा था? सबसेट क्या होता है? अरे भाई, कोई सेट था, कोई सेट था 1,2, तो इसका सबसेट क्या होता था? इसका सबसेट होता था 5, 1, 2 और 1, 2। यही चारों दिन का सबसेट होता था, सबसेट होता था। याद आया कुछ? बिल्कुल सही है। अच्छा, तो देखो कैसे चेक करोगे आप? तो आर जो होता है ना, रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का, सॉरी सॉरी, जो रिलेशन होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, अच्छा ए क्रॉस बी क्या होता है सर? ए क्रॉस बी को तो हम अच्छे से जानते हैं कि एक्स कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट लिख लो, मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई। अच्छा, और कैसे? और जो एक्स आता है वो सेट ए से आता है, और जो वाई आता है वो सेट बी से आता है। सिंपल है क्या? बिल्कुल सिंपल है। मतलब कि अगर हमें कोई अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, तो उसका अगर हम कुछ पार्ट उठा लें तो वो क्या बन जाएगा सर? रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, पूरा का पूरा भी उठा सकते हैं। कोई डब्बा लाया मिठाई का, सर एक ले लें क्या? दो ले लें क्या? ले सकते हो सर। कुछ कुछ बच्चे हरामी भी होते हैं, सर पूरा ले लें क्या? ले लो भाई। तो देखो, पूरा भी ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। तो तुम जैसे मीठा मीठा नहीं खाते हो भाई, शुगर के मरीज हो, तुम मत खाओ, तुम मत लो, तो ले पूरा का पूरा भी ले सकते हो, एक भी नहीं ले सकते हो, कुछ पार्ट 1 2 3 भी ले सकते हो। तो अच्छा, उसको क्या कहेंगे? रिलेशन। एक बार और सुनो, एक बार और सुनो, रिलेशन किसी को कहोगे ना, अगर कहीं कहीं आप जैसे दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हो, तो उसका कुछ पार्ट अगर ले लोगे तो उसको क्या कह देंगे? रिलेशन कह देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, ये तो हुआ रिलेशन। बात हम सोच रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं इसी पे एक क्वेश्चन करा दें। एक क्वेश्चन देख लो तो इस पे छोटा सा, इस पे एक छुटकू सा क्वेश्चन क्वेश्चन देख लो। जैसे कि जैसे कि इनका भाई साहब का काम नहीं है, हटा देते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, ठीक है। अगर कोई सेट ए है, तो सेट ए ही ले लेते हैं, 1,2, 1,2,3 ऐसा। 4 भी ले लेते हैं भाई, ऐसा कुछ, ठीक है। 4 ले लिए, 1, 2, 3, 4। अच्छा, अच्छा हम क्या करें? खुद का खुद से रिलेशन निकाल। अच्छा, इनका ए क्रॉस ए कुछ आएगा, इनका ए क्रॉस ए कुछ भी आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? अच्छा, ए क्रॉस ए आएगा तो इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट आएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, सेम सेम वाले तो आएंगे। सिमिलरली
1,2 टाइप के आएंगे, 1,3 टाइप के आएंगे, डॉट डॉट डॉट। पूरा नहीं लिख रहे हैं, पूरा मत लिखो, ठीक है, बस समझ जाओ। अच्छा देखो, अब कोई एक क्वेश्चन इसमें बोलेगा, पहला पहला क्वेश्चन क्या सर, कि एक रिलेशन ऐसा बनाओ बेटा ना, ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें x, y टाइप के एलिमेंट हो, सच दैट x is divisible by y। सर x इज डिविजिबल बाई y, बिल्कुल। मतलब कि x क्या था, पहला एलिमेंट, y क्या था, दूसरा एलिमेंट। मतलब कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या हो जाए, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। डेसिमल में मत कर देना कि सर 1.2 समथिंग। डिविजिबल का मतलब क्या, बिना डेसिमल के पूरा पूरा कट जाए। तो क्या सर बताइएगा, क्या हम इसमें 1,2 ले सकते हैं क्या? क्या इसमें हम 1,2 ले सकते हैं क्या सर? क्या? अच्छा तो हम बोलेंगे अच्छा तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, यहां से देख लो, यहां से देख लो। मतलब क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है क्या? क्या 1 को 2 पूरा का पूरा डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं भाई। कैसे करेगा? डेसिमल में चला जाएगा ना, 1 छोटा है, कैसे करेगा? ठीक है, तो नहीं करेगा। तो आप कहेंगे इसमें हम ले सकते हैं 1,2, ठीक है। 1,2 क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं बेटा। देखो तो सर, अच्छा बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखो कटेगा ही नहीं ना, अभी कटेगा ही नहीं ना। 1 कैसे 2, अरे भैया 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, कैसे करोगे? जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा ना, डेसिमल ले जाना पड़ेगा, डेसिमल करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो सर क्या 2,1 ले सकते हैं क्या सर? बिल्कुल ले सकते हैं सर। क्योंकि देखिए 2,1 का मतलब क्या 2 का 1 डिवाइड कर देगा? मतलब कि पहले वाले को क्या दूसरा वाला डिवाइड कर रहा है सर? बिल्कुल कर रहा है। देखिए 2 को 1 डिवाइड कर रहा है तो तो 2,1 ले लो, सिंपल सा है। तो सर क्या हम 3,1 भी ले लें? बिल्कुल ले लो भाई, क्योंकि 3 को क्या 1 डिवाइड करेगा कितने बार में, 3 बार में, तो 3 ले सकते हैं, क्योंकि क्या 1 डिवाइड कर रहा है 3 को। बिल्कुल ले लो। अच्छा तो सर तो क्या 4,1 ले लें? बिल्कुल ले लो। तो सर क्या हम सेम सेम वाला भी ले सकते हैं क्या, 1,1? क्या 1,1 को डिवाइड करेगा बेटा? सर नहीं आता है, नहीं आता है। अरे 1 ऐसे कर लो, एक बार में एक जाएगा 0, कट गया क्या? पूरा कट गया। तो गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। तो हम कह सकते हैं कि 1,1 भी ले लो भैया। अच्छा क्या 2,2 ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 2 1 जा 2। 3,3 ले सकते हैं, ले सकते हैं। 4,4 ले सकते हैं। 5,5 ले सकते हैं। गधा हो तुम, क्या हो? गधा हो। कैसे लोगे भैया, कैसे लोगे? सेट का एलिमेंट कहाँ तक है? 4 तक है। तो ले क्या ले लिए तुम? 5,5। तो ये तो इसमें ला ही नहीं कर रहा है। तो आप कहेंगे क्या इसको नहीं ले सकते हैं सर? इसको बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, पाप हो जाएगा हमसे, ठीक है। तो ये तो हो गया 4,4 की बात, ठीक है। इसके बाद क्या कुछ एलिमेंट और भी बचे हैं, चेक कर लो, जो हो रहा है उसको ले लो भैया। तो देखो क्या 4,2 ले सकते हैं क्या? 4,2 क्या 4 को 2 डिवाइड करेगा? करेगा बिल्कुल। कितनी बार में? 2 2 जा 4, ठीक है। तो तो और देखो कुछ बच रहा है क्या? कुछ और भी एलिमेंट बच रहा है क्या? अगर बच रहा है तो ले लो। तो ठीक है 4,2 हो गया, ठीक है। बस इतना ही है। अगर आप एक आग छूट रहा है तो ले लेना कहीं ढूंढ ढांड के, ठीक है। कहीं दिख रहा होगा तो ले लेना, नहीं तो इतना ही आंसर है। तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको कुछ एक सेट दिया रहेगा, रिलेशन डिफाइन किया रहेगा, बोलेगा कि इसका एलिमेंट लिखो, मतलब रिलेशन बनाओ, मतलब कि रोस्टर फॉर्म लिख दो। समझ गए क्या? समझ गए? तो ये तो देखो रिलेशन निकालने का तरीका हो गया। आगे चलें क्या? आगे चलें, चलो बिल्कुल चलते हैं। देखो एक डोमेन आ गया, अब क्या आ गया? रेंज आ गया। इसको ना हम लोग समझेंगे वेन डायग्राम से। किससे समझेंगे बेटा? वेन डायग्राम से समझेंगे। देखो देखो वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे आप ना, एक सेट मान लेते हैं कि ए कोई सेट है ए, अगर दूसरा सेट ले लेते हैं ऐसा कुछ,
ले लिए क्या, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो मान लेते हैं इसमें कोई एलिमेंट है सेट ए सेट बी, इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4, इसमें मान लेते हैं 1 2, सेम सेम ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 4 5, ठीक है, एक ज़्यादा ले लिए, ठीक है। तो अच्छा तो आपके पास अगर एक रिलेशन है, कोई एक रिलेशन है, तो एक रिलेशन बना लेते हैं सर, कैसा एक रिलेशन बना लेते हैं, बना लो भैया। एक रिलेशन मान लो कोई दिया है, क्या 1,1 दिया है, 1,2 दिया है, 2,2 दिया है, और 3,4 दिया है, और क्या दे दिया है 3,3 दे दिया है, ऐसा कुछ है, एक रिलेशन दिया है। क्या दे दिया सर, ए रिलेशन दिया है, इसके हिसाब से इनका क्या करना है, ए से बी का रिलेशन निकालना है, मतलब ठीक है। अब देखो कैसे बना है, इसमें ध्यान से देखो, ए 1 का 1 से रिलेशन, 1 का 1 से रिलेशन है बेटा, तो देखो 1 का जब 1 से रिलेशन है तो आप कहेंगे 1 का 1 से रिलेशन, समझ गए क्या, समझ गए क्या बेटा। अच्छा 1 का फिर किससे रिलेशन है, 1 का 2 से भी रिलेशन है, तो 1 का 2 से रिलेशन, क्लियर है। अच्छा और क्या बोल रहा है, 2 का 2 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, तो इनका इनसे भी रिलेशन बना हुआ है भैया, ठीक है, देख रहे हो, एक लोग 2 लोग एक से रिलेशन बना रहे हैं, गलत बात है बिल्कुल, देख लो देखो 2 का हो गया 2 से रिलेशन, फिर 2 का, अच्छा 2 का रिलेशन हो गया, फिर 3,4 है, मतलब 3 का 4 से रिलेशन, 3 का 4 से रिलेशन, ठीक है। आगे चलें, आगे क्या भैया, 3 का 3 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, ठीक है। अच्छा एक आक रिलेशन इसमें और ऐड कर लेते हैं, एक आक रिलेशन इसमें और ऐड कर लेते हैं, क्यों सर, बता रहे हैं भैया, क्यों टेंशन ले रहे हो, 4,3, ठीक है। तो अच्छा अब इसमें क्या होगा, एक ऐड और कर दिया, 4,3 था, अच्छा 4,3, मतलब कि 4 का 3 से रिलेशन, 4 का 3 से रिलेशन, ये तो देखो एक रिलेशन बना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बोलते हैं, देखो एरो डायग्राम, अरे 11th में पढ़े होगे सर, 11th में पढ़े होगे, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम है भाई, एरो डायग्राम से समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा देखो, तो अगर हम बात करें डोमेन की, किसकी बात करें सर, डोमेन की, तो डोमेन क्या होता है भाई ना, डोमेन क्या होता है सर, तो डोमेन वही होता है जो सेट ए के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, मतलब कि डोमेन में 1 2 3 4, बिल्कुल सेट ए में तो यही एलिमेंट है ना। तो रेंज क्या होता है सर, तो रेंज क्या होता है, रेंज देखो क्या होता है बेटा, देखो रेंज क्या होता है ना, कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के किन किन एलिमेंट से मैप बनाए हैं, मैप बनाए या मैप है, ठीक है। तो ए का 1 से मैप 1 पे मैप है, 1 2 पे भी मैप है, मतलब कि सेट बी में वो सारे एलिमेंट ले लो जिनका प्री मैच मिल रहा है, या फिर कोई ना कोई रिलेशन है सेट ए से, तो मतलब कि देखो 1 का है तो 1 ले लो, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का, लेकिन 5 का नहीं है तो 5 को छोड़ दो, 5 का नहीं है तो 5 को छोड़ दो, तो ये देखो ये डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। अच्छा देख सकते हो डोमेन और रेंज बराबर भी है, डोमेन और रेंज क्या है, बराबर भी है। तो अच्छा सर को डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा सर, देखो कोडोमेन क्या होता है सर, अच्छा जो रेंज होता है, अच्छा कोड रेंज जो होता है ना, सबसेट होता है कोडोमेन का, सबसेट होता है कोडोमेन का, मतलब कि जो रेंज होता है ना पूरा का पूरा कोडोमेन के गोदी में जाके बैठ जाता है, समझ गए क्या, मतलब कि जो कोड रेंज है पूरा का पूरा लाई करता है कहाँ पे, कोडोमेन के अंदर। तो मतलब कि कोडोमेन कहता है ना कि जिसका मैप प्री मैच मिल रहा है वो तो लो ही, जो बचा हुआ है उनको भी ले लो, जो बचा हुआ है उनको भी ले लो, मतलब कि रेंज वाला पूरा लिख दो, उसके बाद बचा क्या, बचा 5, तो 5 भी ले लो। तो देखो ये तो हुआ डोमेन, रेंज और कोडोमेन,
क्लियर है क्या? डोमेन क्लियर है? डोमेन मतलब क्या? सेट ए के सारे एलिमेंट। अच्छा रेंज क्या हो गया सर? सेट बी के एलिमेंट, वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, मैप्स हैं या इनका प्री इमेज मिल रहा हो उनको लेना है। अच्छा कोडोमेन क्या होगा? रेंज वाला सारा आ जाएगा, जो बचा रहेगा वो भी आ जाएगा। अच्छा क्या सर कभी कभी बच भी नहीं सकता है? अगर नहीं बचेगा तो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगा सर? बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? ठीक है। तो देखो ये देखो कोडोमेन हुआ, ये हो गया रेंज, ये हो गया रेंज। ठीक है तो देखते हैं आगे क्या है। इनवर्स रिलेशन। अब देखो इनवर्स रिलेशन ना, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखो क्या है बेटा कि इनवर्स रिलेशन क्या है सर? इनवर्स रिलेशन बड़ी सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। तो देखो पहले तो लिख लो लेट आर बी एनी रिलेशन। कोई आर रिलेशन है इज डिफाइंड बाई, इज इज डिफाइंड बाई, और कुछ ऐसे डिफाइंड किया गया है, आर डिफाइंड बाई, इज डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू सेट, ऐसा कुछ। कोई एक्स और वाई क्या है, किसी एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है अच्छा देखो सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो ये आर कोई रिलेशन है, देन देन inverse relation, the then the inverse relation is inverse relation inverse relation is, तो इसका जो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा ना, तो देखो इज आर इनवर्स मतलब इसका नोटेशन क्या है, आर इनवर्स इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर ना, अच्छा आर क्या था, एक्स कॉमा वाई, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स। क्या हो जाएगा सर, वाई कॉमा एक्स, मतलब कि ये क्या हो गया, वाई कॉमा एक्स हो गया, सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। सिंपल सा। आपको करना क्या है ना, अगर कोई रिलेशन आर दिया होगा एक्स कॉमा वाई, उसको पलट दो। पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स निकल जाएगा। मतलब रेंज को डोमेन बना दो और डोमेन को क्या बना दो, रेंज बना दो। ठीक है दिक्कत नहीं है बिल्कुल। चलो एक इस पे छोटा सा ना क्वेश्चन कर लो सर, क्योंकि बिना क्वेश्चन के, बिना एग्जाम्पल के पल्ले कहाँ पड़ता है। चलो देखो तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर करें, एक क्वेश्चन करें या एग्जाम्पल लेना छोटा सा, तो क्वेश्चन है सिंपल सा समझते हैं, एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई रिलेशन आर है, आपके पास गिवन रिलेशन कोई है, पहले से बना बनाया फिट है, तो आपको कोई दिया एलिमेंट 1,2 3,4 और 4,5 और 6,7, ऐसा कोई रिलेशन बनाया बैठा है, तो बोलेगा कि इसका इनवर्स रिलेशन बनाना। तो सर बड़ा टफ तो है नहीं, अभी हम बताएं कि क्या करना है। एक्स कॉमा वाई है तो उसको वाई कॉमा एक्स कर दो, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ वाई पुट करो, जहाँ वाई है वहाँ पे क्या इंटरचेंज कर दो आपस में। तो करना क्या है सर ना, तो इसका जो आर इनवर्स होगा सर ना, क्या होगा सर, 1,2 था क्या, तो इसको बना दो 2,1, खत्म। एक इसका 3,4 तो 4,3, ठीक है 4,5 तो 5,4, ठीक है 6,7 तो 7,6, खत्म। सिंपल सा। समझ गए क्या, समझ गए क्या? देखो तो आर दिया है ऐसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन ऐसा निकाल लेंगे। ठीक है क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बोला रिलेशन ऑन अ सेट। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, अभी ए क्रॉस निकाल रहे थे कि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो ए क्रॉस है, तो ए कुछ नहीं कहता ना, सेट ए से सेट ए पे रिलेशन, मतलब कि अगर आप ए क्रॉस ए निकालोगे ना, तो यही बोलता है क्या, यही बोलता है कि क्या होगा, रिलेशन ऑन सेम सेट, मतलब सेम सेट पे आप अगर रिलेशन निकालते हैं तो ऐसा। तो मतलब कि अगर ए और बी अलग अलग ना लेके तुम सेम सेम ले लो, सेम सेम ले लो। चलो कर ही देते हैं एक इस पे समझ लो, जैसे कि 1,2 है, 1,2 है। अच्छा इनका कुछ निकालना है, तो अगर अगर हम इनका निकालते हैं ए क्रॉस ए, खुद का खुद से ही क्रॉस कर दो भैया, खुद का खुद से ही क्रॉस कर दो सेम पर। ठीक है तो हो जाएगा क्या 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 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ से
1,1, 1,2 और 2,1 और 2,2, ऐसा क्या, ठीक है। तो ए क्रॉस आपका बी निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ए क्रॉस ए मतलब सेम पे कर दोगे तो निकल जाएगा, सिंपल सा बात। चलो इसको ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये ऐसे थोड़ी आएगा, जो जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वहाँ पे स्टार लगा दूंगा, बेटा इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। बिल्कुल लापरवाही नहीं, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। इसके बाद बोल रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही देखो यहीं से आएगा। क्वेश्चन क्या है यहीं से आएगा। स्टार मेरा कैसे बनता था भाई, मेरा स्टार कैसे, भूल गए क्या स्टार बनाना, स्टार कैसे बनता था मेरा, ये स्टार मेरा भूल गए भाई। चलो आर्टिफिशियल स्टार कहीं है क्या, आर्टिफिशियल स्टार नहीं है, चलो यही स्टार सही, यही स्टार बना देते हैं। समझ गए क्या, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखो पहला तो क्या आ गया ना, इम्पटी और वाइड रिलेशन, इम्पटी या वाइड रिलेशन। तो अच्छा इम्पटी या वाइड रिलेशन क्या होता है ना सर, कि देखो ऐसा रिलेशन जैसे कि आपके पास कोई क्रॉस प्रोडक्ट दिया रहेगा, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया रहेगा तो बोलेगा उससे रिलेशन निकालना रहेगा कुछ, तो रिलेशन में अगर जीरो आ जाए, रिलेशन जीरो मतलब कोई एलिमेंट। अच्छा सेट में आप लोग पढ़े होंगे नल सेट, वाइड सेट या इम्पटी सेट, तीनों सेम चीज है, नल सेट या वाइड सेट या फिर क्या इम्पटी सेट। तो बोलते थे सर ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो तो उसको बोलते थे क्या, वाइड सेट, नल सेट या इम्पटी सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको फाइव से भी डिनोट करते थे, याद करो। तो रिलेशन का डिफिनेशन क्या होगा ना सर, कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, कोई ऑर्डर्ड पेयर ना बैठा हो, खाली हो। समझ रहे हो क्या, जैसे कि हम लोग यहाँ पर रिलेशन बनाए थे, ऐसा रिलेशन बनाए थे, कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, अच्छा यहाँ पे तो रिलेशन ये बनाए थे। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट आता ही नहीं, खाली रहता बिल्कुल, इसमें कोई एलिमेंट, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, तो मान लेते हैं 0 एलिमेंट है, तो एक भी नहीं। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं क्या, जीरो रिलेशन या नल रिलेशन, ऐसा। तो हम लोग बोलते थे इनको क्या, इनको बोलते क्या, इम्पटी या वाइड रिलेशन। समझ रहे हो क्या, तो मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, जीरो ऑर्डर्ड पेयर हो, उसको कहते हैं क्या, क्या कहेंगे बेटा, इम्पटी या वाइड रिलेशन। क्लियर है क्या, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं इस पे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है सर, यूनिवर्सल मतलब पूरा का पूरा, जितना क्रॉस में प्रोडक्ट में पूरा का पूरा एलिमेंट आया था, पूरा का पूरा आपके रिलेशन में आ गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन किए थे, तो अगर ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है, वो पूरा का पूरा रिलेशन में आके बैठ जाए, तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे यूनिवर्सल। अच्छा इस पे ना तुम क्वेश्चन देख लो, इस पे क्वेश्चन देख लो थोड़ा, देखो यूनिवर्सल रिलेशन पे ना क्या करो, एक क्वेश्चन देखो। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई रिलेशन है, अच्छा यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब पहले लिख लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या मतलब, कि पूरा का पूरा क्या आ जाए, ए क्रॉस ए आ जाए, ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है, ए क्रॉस ए ले लो या ए क्रॉस बी ले लो, पूरा का पूरा आ जाए। अच्छा ए आ जाए, अच्छा इक्वल की जगह ना सबसेट लगा लो, सबसेट प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा कंटेन कर लेगा इसको, ए क्रॉस बी को, ठीक है। अब ए क्रॉस बी रहने दो, या फिर ऐसे सिंपल है। अच्छा ए क्रॉस बी को जानते हो तुम ना तुम, ठीक है। तो इसको देखो आप समझ लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन को क्या कर लेते हैं सर, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अच्छा देखो कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 ले लेते हैं बस समझने के लिए ठीक है। अच्छा तो अगर हम बोले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इसी पे, तो हो जाएगा ए क्रॉस ए 1,1 आएगा। अब निकालना तुम लोग को आ गया है, तो 1,2 आएगा, 2,2 आएगा, 2,2 ऐसा कुछ, ए रिलेशन आ गया।
ये क्या हो गया, रिलेशन आ गया। तो हम इसमें बोले कि सर एक पहला क्वेश्चन लीजिए और रिलेशन एक बनाइए, तो हम कहेंगे रिलेशन ऐसा ले लो बेटा ना, x, y सच दैट मॉड में x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इंटीजर याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। इंटीजर क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो आर क्या लेना था, आर ऐसा लेना था, आर देखो कैसा लेना था कि एक्स और वाई एक ऐसा एलिमेंट लेना है ना जबकि दोनों को हम घटाकर मतलब माइनस करके जब मॉड लगाएं तो इंटीजर आ जाए। तो क्या हम इसमें 1,1 ले सकते हैं कि क्या सर, तो देख लो बेटा इसमें रख लो 1 मॉड 1 - 1 मतलब 0, और 0 का मॉड कितना होता है सर, 0। तो 0 क्या इंटीजर होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या सर हम 1,1 ले लें क्या, बिल्कुल ले लो भाई, 1,1 ले लो। अच्छा क्या सर 1,2 ले सकते हैं क्या, तो बोले हमसे काहे पूछ रहे हैं, चेक कर लो। तो देखो 1 - 2, तो 1 - 2 मतलब कि मॉड में -1 मतलब कि +1। मॉड क्या करता है, वैल्यू को क्या करता है, प्लस कर देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। मतलब मॉड में -1 की वैल्यू क्या, 1 आ गई। अच्छा तो 1 क्या इंटीजर है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो इसका मतलब कि हम लोग 1,2 को भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। 2,1 को बिल्कुल ले लो भाई, क्यों सर, क्यों ले लिए, 2 में से 1 को माइनस करो, 1 आया, 1 का मॉड कितना 1, तो 1 को अभी हम देखेंगे क्या होता है, इंटीजर, तो ले लो। अच्छा 2,2 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 0 का मॉड 0, और 0 को हमने अभी देखा इंटीजर होता है। अच्छा इसको ध्यान से देखो, इसको और इसको, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखो और इनके रिलेशन को देखो, दोनों का दोनों पूरा सेम आ गया क्या, पूरा का पूरा वैल्यू आ गया क्या। तो हम बोलेंगे ये जो वैल्यू आई है सर ना, वो सर वैल्यू कैसी है सर, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है सर, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों सर, क्योंकि पूरा का पूरा वैल्यू तो आ गया, जब पूरा का पूरा वैल्यू आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। कोई वैल्यू नहीं आता है तो उनको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। समझ गए क्या, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके बाद आता है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है सर ना, सिंपल सा मामला है, सेम का सेम से, सेम का सेम से। जैसे कि अच्छा इसमें ध्यान से अगर तुम देखो, इसमें 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, तो ये क्या सर आइडेंटिटी रिलेशन है, बिल्कुल है। क्योंकि इसका डिफिनेशन यही होता है कि R बराबर x कॉमा ले लो, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई, अच्छा सॉरी x कॉमा वाई ने सेम सेम लेना रहता है, आइडेंटिटी में क्या रहना था, सेम सेम। तो x कॉमा एक्स या y कॉमा वाई ले लो, और x बिलोंग्स टू वेयर, कहाँ पे, a से। ये डिफिनेशन क्या कहता है ना, जो सेम सेम वैल्यू रहेगा, जो सेम सेम वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, आइडेंटिटी रिलेशन। तो मतलब कि मेरा जो R होगा, R में अगर हम ले ले 1,1, क्या ले ले 2,2, तो इस रिलेशन को कैसा रिलेशन कहेंगे सर, इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे कैसा रिलेशन, कहेंगे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों, क्योंकि खुद से खुद का रिलेशन बना रहा है, 1,1 मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, मतलब कि खुद का खुद से बन जाता है रिलेशन, तो कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। सही है क्या, सही है। तो देखो, तो इसको कहेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे सर। ये तो बात देखो हुआ एम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अच्छा देखो एक नोट आपके लिए कि थोड़ा बहुत जानते रहे अलग अलग चीज़ों को भी। देखो बोल रहा है कि नोट 1 में बोल रहा है कि इम्पटी रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन है एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। इनको क्या कहा जाता है, ट्रिवियल रिलेशन कभी कभी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट यह है कि इन एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, मतलब कि सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेशन बनाते हैं, जैसे कि ए कॉमा ए। अभी तो समझाएं, अभी तो बताएं आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है क्या? समझ गए? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद एक रिलेशन और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, अरे मेरा स्टार बन गया, मेरा स्टार बन गया, नहीं बन रहा था कब से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि अगर अगर अच्छा एक शब्द में बोले, एक शब्द में बोले, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कि अगर कोई रिलेशन आर है, let A be any set, let A be any set, let A be any set, then the relation R, या ऐसे लिखो, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, डिफिनेशन अच्छे से बनाते हैं। let R be any relation on set A, on set A, किस सेट पर? सेट A पर कोई क्या है? रिलेशन बना हुआ है। then A is said to be, then A is said to be रिफ्लेक्सिव। क्या कहेंगे सर? रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कैसे कहेंगे? कब कहेंगे रिफ्लेक्सिव? इफ उसका कंडीशन है आर इज, आर क्या हो जाए? एक्स कॉमा एक्स टाइप का हो जाए, सच दैट एक्स कहां से बिलोंग करे? ए से। जो अभी बोले हम, जो हम अभी बोले, क्या बोले कि क्या खुद का खुद से रिलेशन बनाने लगे, तो आप क्या बोल देंगे सर? रिफ्लेक्सिव है। क्या है सर? रिफ्लेक्सिव। तो क्या सर ए वाली जो वैल्यू थी रिफ्लेक्सिव थी? बिल्कुल थी, क्योंकि खुद से रिलेशन बना रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक। क्या आता है सर? सिमेट्रिक। तो इनका भी डिफिनेशन सेम है, लेट आर बी एनी सेट ऑन सेट, एनी रिलेशन ऑन सेट ए, देन ए सॉरी आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे ना थोड़ा सा ना एडिटिंग कर लो, थोड़ा सा एडिटिंग, यहाँ पे आर कर लो, यहाँ पे कर लो आर भाई, क्योंकि ए को क्यों बोलोगे? ये तो सेट था। आर इज सेड टू बी, आर इज सेड टू बी क्या हो जाएगा? आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा ना? आर बस चेंज हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा, कुछ गड़बड़ी है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इनके लिए क्या करें? इनके लिए क्या करें कि अगर कोई रिलेशन बना हुआ है मेरा, अगर कोई रिलेशन बना हुआ है, तो अगर आपको अगर ऐसा मिले ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना और सुंदर बनाते हैं। और सुंदर बनाने के लिए इनको हम ऐसे लिखते हैं, और सुंदर बनाने के लिए इनको ऐसे लिखते हैं, देखो कैसे, इनको और अच्छे से लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे सर? x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए। ठीक है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा लिख लो, इनको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है क्या? ठीक है क्या भाई? अच्छा, इनके लिए क्या भाई साहब का हो जाएगा कि अगर कोई रिलेशन आर दिया हुआ है, कोई रिलेशन आर दिया हुआ है, तो आप सर्च करिएगा तुरंत। तुरंत क्या करेंगे सर्च? सर क्या करेंगे कि अगर हमें इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मिला, एक्स कॉमा ए में लिख लो, चाहे एक्स वाई में लिख लो, तो हम एक्स वाई लेके चल रहे हैं तो एक्स वाई में लिख लेते हैं। तो क्या करना है सर कि अगर हम एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, मतलब कि अगर रिलेशन में एक्स कॉमा वाई टाइप का मिला एलिमेंट, देन
देन क्या आपको सर्च करना है y, x। मतलब कि 1, 2 मिल रहा है तो 2, 1 भी मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या। तो मतलब कि अगर x, y मिल रहा है तो y, x मिलने पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और इसमें क्या था, अगर 1 है तो 1, 1 मिले सेट में, अगर 2 है तो 2, 2 मिले, खुद का खुद से जरूर मिले। तो खुद का खुद से मिल जाएगा तो आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। और जब उसका उल्टा मिले, जैसे कि x, y तो y, x भी मिल जाए तो आप बोल देंगे सिमेट्रिक। ठीक है क्या, ठीक है क्या। अब ट्रांजिटिव में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। ट्रांजिटिव कहता है ना ट्रांजिटिव कहता है ना कि अगर अगर इफ ए कॉमा ए नहीं x में ले रहे हैं तो हम लोग x लेके चलेंगे, x, y बिलोंग्स टू r। मतलब कि कोई x, y है जो r में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर एंड y, z, आप ध्यान देना जहां से रिलेशन खत्म हो, जैसे कि x का y से था तो y से ही रिलेशन स्टार्ट होना चाहिए अगला वाला। मतलब कि x का y से रिलेशन था तो y का z से रिलेशन अगर मिलता है तो, अगर मिलता है तो मतलब कि x का y से रिलेशन मिला, y का z से मिला, तो आप कहेंगे कि क्या हम तो x का y से मिला, y का z मिला, तो देखो कि क्या x का z से भी रिलेशन मिल रहा है क्या, x का z से भी रिलेशन मिल रहा है क्या। तो देखेंगे कि अगर हमें x का z से रिलेशन मिल गया तो बोल देंगे क्या हो जाएगा सर, बोल देंगे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो कि x, y मिल जाए r में और y, z भी मिल जाए r में, तो देखेंगे इसका पहला इसका लास्ट, तो इसका पहला इसका लास्ट क्या हो जाएगा सर, इसका पहला इसका लास्ट हो जाएगा मेरा x, y, x, z। अगर a मिल जाता है, a मिल जाता है तो आप कहेंगे क्या, ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और है, सुनिएगा क्या, सुनिएगा क्या। अगर अगर x, y मिले, x, y r में मिले, if x, y belongs to r but y, z डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब भी ट्रांजिटिव हो जाता है, तब भी ट्रांजिटिव हो जाता है। कैसे सर, देखो अगर a मिले, a वैल्यू मिल जाए, तो अगर a नहीं मिलता है, a मिले a न मिले, अरे a मिलेगा तब तो इनके पास आएंगे, अगर a मिल रहा है तो इनके पास आ जाएंगे, अगर मिला तो इनके पास आएंगे। फिर अगर a वाला हुआ तो ठीक है तो बोल देंगे ट्रांजिटिव, a नहीं हुआ तो फेल। लेकिन अगर a मिला, यही नहीं मिला, मतलब पहला ऑर्डर पेयर तो मिला लेकिन दूसरा वाला ही नहीं मिला, तो फिर भी ट्रांजिटिव हो जाता है। वाई फैक्ट, ये थ्योरम में प्रूव किया गया है। तो अगर पहला मिल जाएगा दूसरा ही नहीं मिला तो बोलेंगे वाई फैक्ट क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, आप वहां पे वाई फैक्ट लिख के हट जाएंगे, सिंपल था। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखो नोट 2 में बोल रहा है ना, कुछ नोट दिए हैं, कुछ फार्मूले दिए हैं। ठीक है, तो देखो बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए कंसिस्टिंग ऑफ एम एलिमेंट टू सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट इज 2 के पावर m इंटू एन। बोल रहा है कि देखो बोल रहा है कि कोई सेट ए है जिसके पास m एलिमेंट है, कोई सेट b है जिसके पास n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा सर, 2 के पावर m इंटू एन। समझ गए क्या, समझ गए क्या। अगर कोई सेट है जिसमें पहले सेट में 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना मिलेगा, 2 के पावर 2 इंटू 3। समझ गए, देखो पहला क्लियर। दूसरा क्या है दूसरा बोला है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, इनका फार्मूला हो जाएगा सर 2 के पावर n ब्रैकेट में n-1। और थर्ड वन इज द नंबर ऑफ सिमेट्रिक। ये टोटल था, ये रिफ्लेक्सिव था, और ये सिमेट्रिक का फार्मूला है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट विथ m numbers of a element which are both reflexive and symmetric। तो इसका सर क्या हो जाएगा, सर इसका क्या हो जाएगा सर, 2 के पावर m-1/2। समझ गए क्या। ये तो देखो नोट के लिए है, तो अभी इस पे जब क्वेश्चन लगेगा ना ये ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन लगवाएंगे ना इस पे तो एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए और आगे बढ़िए। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव पढ़े, सिमेट्रिक पढ़े, ट्रांजिटिव भी पढ़ ले, तो आप बोलेंगे एक शब्द में बोलेंगे कि ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव तीन हो जाए। क्या हो जाए सर? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और क्या हो जाए? ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो आप उसको क्या कह देंगे? उसको कह देंगे इक्विवेलेंस। क्या कह देंगे? इक्विवेलेंस। तो लिखिएगा डिफिनेशन, or relation are is said to be equivalence if की क्या 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 if अच्छा लिख लेते हैं पॉइंट डाल के। इफ क्या हो जाए? रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव। और दूसरा क्या था भाई? दूसरा क्या था? सिमेट्रिक था, दूसरा था सिमेट्रिक। और तीसरा क्या था भाई? याद करो, तीसरा क्या था? सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। तीसरा क्या था? ट्रांजिटिव। देखो बोल रहा है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस के कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव। तीनों में से कोई भी एक फेल करेगा, अब उसको इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे चलो। अच्छा देखो फंक्शन, क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे सारा एक साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन क्या होता है ना, एक तरीके का क्या होता है? मशीन होता है। क्या होता है? मशीन होता है। ये पंखा देख रहे हो क्या? ये एसी देख रहे हो क्या? मिक्सर मशीन देखे हो क्या? कोई इंजन देखे हो क्या? एक तरीके का क्या होता है? मशीन होता है। मशीन कैसा होता है सर? देखिए सर, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरीके का मशीन होता है। क्या होता है सर? जिसमें हम लोग इनपुट डालते हैं। क्या डालते हैं? इनपुट डालते हैं और ये प्रोसेस इसको करता है, कुछ काम करता है, हमको नहीं पता क्या करता है, लेकिन कुछ तो करता है। ये क्या होता है? कुछ तो करता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक टाइप का मशीन होता है। ठीक है, मशीन होता है, क्या करता है? कुछ वर्क करता है, फिर हमें क्या देता है? आउटपुट दे देता है। क्या देता है सर? आउटपुट दे देता है। मतलब कि फंक्शन एक तरीके का सिस्टम है, ऑपरेटर है, मशीन है, जिसमें हम लोग इनपुट डालते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। जिसमें हम लोग इनपुट डालते हैं और हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। अच्छा पंखे में क्या है? तुम बिजली डाले, तुम्हें क्या दे रहा है? हवा दे रहा है। इनपुट क्या डाले? बिजली करंट डाले, तो हमको क्या दे दिया? हवा दे दिया, आउटपुट दे दिया। अच्छा मिक्सर मशीन डाले, उसको मटेरियल डाले, मिक्सर चला दिए, हमको जूस मिल गया। क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो मतलब कि फंक्शन और कुछ नहीं, एक तरीके का सिस्टम है, ऑपरेटर है, मशीन है, जिसमें हम लोग इनपुट डालते हैं और हमको आउटपुट मिल जाता है। तो उसको क्या कह दो बेटा? फंक्शन कह दोगे। अच्छा तो सर अभी तो आप अभी रियल लाइफ में बताएं, तो थोड़ा मैथ में बताइए, मैथ में कैसे समझे? मैथ में कभी ऐसा पढ़े हैं क्या? एफ एक्स बराबर पढ़े होंगे 2x+1, ये पढ़े थे क्या? इसी को तो हम लोग फंक्शन बोलते थे। इसी को क्या बोलते थे? फंक्शन बोलते थे। सर इसमें थोड़ा समझाइए, इसमें देखो। तो देखो बेटा, अब लोग बोलते थे x बराबर 2 रखने पे, 5 रखने पे, 6 रखने पे, ऐसा। तो देखो ये तो होता था वेरिएबल जो होता था इनपुट। ठीक है, इनपुट इसमें हम लोग डालते थे, इनपुट हम लोग डालते थे, हम लोग को मिलता था कुछ आउटपुट। जैसे कि अगर हम इसमें डालें 1 डाल दिए, तो x की वैल्यू जब हम 1 डाले तो हमें क्या मिल गया? 2 1 जा 2 +1 f(1), 2 + 1 मतलब कि 3। मतलब कि अगर हम ये ऐसा मशीन है ना सॉरी थोड़ा पानी वानी पी लेंगे यार। देखो क्या है ना, फंक्शन क्या है ना, देखो एक ऐसा फंक्शन है कि अगर हम इसमें x डाल देंगे ना, x डाल देंगे तो क्या करेगा वो? पहले तो उसमें 2 का इंटू कर देगा, फिर क्या कर देगा? उसमें 1 जोड़ देगा। पहले 2 का इंटू करेगा, फिर उसमें क्या कर देगा? 1 दे देगा। अच्छा इसमें हम 1 डालते हैं तो हमको क्या दे दिया? 3 दे दिया। लेकिन जरूरी नहीं कि सारा फंक्शन एक टाइप का हो। एक देखो दूसरा फंक्शन बनाते हैं,
एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये फंक्शन ऐसा है ना, ऐसे ऑपरेट करता है कि अगर हम इसमें कुछ भी डालें, अगर हम एक्स डालते हैं तो उसका स्क्वायर कर देगा, मतलब कि अगर हम इसमें 2 डालें, ये 2 का स्क्वायर कर देगा, मतलब कि 4 दे देगा। समझ गए क्या? मतलब कि अलग फंक्शन हो गया, अलग सिस्टम हो गया, ठीक है। कि मतलब अगर हम इसमें कुछ डालते हैं तो क्या कर देगा, उसका स्क्वायर करके हमको वापस कर देगा। अगर इसमें हम डालते हैं 3, ये हमको क्या दे देगा, हमको दे देगा क्या, 3 का स्क्वायर, बोलेगा लो लाइन 9, ठीक है, तो 9 दे दिया। तो मतलब कि ऐसा फंक्शन है जो स्क्वायर कर दे रहा है, और एक ऐसा फंक्शन है कि 2 का इंटू करके 1 जोड़ देगा। सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है, अलग अलग आउटपुट देते हैं। समझ गए क्या? ये तो देखो फंक्शन हो गया मैथमेटिकल। इसको हम एरो डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक है। एरो डायग्राम से भी हम लोग इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे सर? देखिएगा, देखिएगा एरो डायग्राम से कि अगर अगर मेरे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है, क्या है, 2 सेट है, ऐसा कुछ, ए मेरे पास 2 सेट है, ठीक है, ए तो हो गया मेरे पास 2 सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। अच्छा, हम लोग रिलेशन को ही फंक्शन चेक करते हैं कि है कि नहीं। तो एक रिलेशन पहले ए से बी पे बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी ले लेते हैं। ठीक है क्या? ठीक है। तो अगर हम रिलेशन बनाएं अपने मन से कोई भी रैंडम रिलेशन एक बनाते हैं, 1 का 1 से बना लेते हैं, 2 का 3 से बना लेते हैं, इनका इससे बना लेते हैं, इनका इससे बना लेते हैं। ऐसा कोई रिलेशन है, ऐसा कोई रिलेशन है। अच्छा, तो क्या ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं है चेक करना है, तो आप कहेंगे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए चेक करने का, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो इधर सेट ए का एक एलिमेंट केवल एक ही पे मैप हो, मतलब कि एक एलिमेंट क्या हो, एक ही पे मैप हो। समझ गए क्या? मतलब कि अगर ए वाला इस पे चला जाता, मतलब 1 किस पे जा रहा है, 1 पे भी जा रहा है और 3 पे भी जा रहा है, तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक ही पे जाना चाहिए, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is map on single element on set B। मतलब कि सेट ए का सिंगल एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से क्या बना है, मैप बना है। अगर डबल बना लेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा। दूसरा क्या है, अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है ना कि सेट बी ए का एलिमेंट जो है एक भी ना छूटे, सेट ए का एलिमेंट कोई भी ना छूटे। जैसे कि देखो 1 का भी रिलेशन बना, 2 का भी बना, 3 का भी बना, 4 का भी बना, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो छूट रहा है? बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये फंक्शन है। अगर यहाँ पे 5 आ जाता, छूट गया क्या, तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ईच एंड every element of set A is map on set B। ठीक है, पहला कंडीशन देखो फंक्शन चेक करने का क्या था ना, पहला है कि एक ही पे जाए, मतलब कि एक दो सेम इनपुट के लिए या फिर सेम इनपुट पे 2 वैल्यू ना मिले। जैसे 1 डाले तो ऐसा नहीं कि 1 पे -1 भी दे रहा है +1 भी दे रहा है, तो ऐसा केस होगा तो आप कहेंगे क्या, फंक्शन नहीं है। मतलब एक इनपुट पे 2 आउटपुट ना मिले, मतलब कि एक वाला एक ही पे जाए, अगर मोर देन 1 पे गया तो आप बोलेंगे फंक्शन नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या था, सेट ए का एलिमेंट कोई भी ना छूटे, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो मैप ना बनाता हो। अगर अगर ऐसा मिल गया कि जो अगर ना बनाता हो, खाली बैठा है फालतू, तो आप बोलेंगे फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तो देखो हुआ फंक्शन बात, ठीक है। ये तो भाई हमारे रियल वर्ल्ड में था, ये मैथमेटिकल तरीका, ये एरो डायग्राम में था, ठीक है। तीनों तरीका समझ में आ गया। चलो इसके बाद चलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है ना, देखो बेटा, डोमेन है, कोडोमेन है और रेंज है। ये तो तुम लोग जानते हो, खिलाड़ी आदमी हो, खिलाड़ी आदमी हो, ठीक है। देखो
इसमें तो हम लोग समझे थे डोमेन रेंज क्या होता है कि सेट ए था तो उसमें पहले सेट का क्या था, डोमेन एलिमेंट को डोमेन बोलते थे, दूसरे सेट में जो जो मैप बना रहा है उसको रेंज बोलते थे, जो बचा हुआ था उसको भी लेते थे, तो क्या होता था मेरा रेंज हो जाता था, सॉरी को डोमेन हो जाता था। लेकिन मैथमेटिकल तरीके में अगर बिना वेन डायग्राम क्या कैसे चेक करेंगे, जैसे एफ एक्स बराबर है, एफ एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स कुछ ले लेते हैं 1/, ले लेते हैं कुछ भी 1/, ले लेते हैं क्या एक्स 4 ले लो, x+4 ले लो, x+4, ठीक है क्या, x+4। तो अगर कोई पूछेगा कि इसका डोमेन बताइए, सर इसका डोमेन बताइए, मतलब कि एक फंक्शन है इसका डोमेन बताना है, तो आप क्या कहेंगे सर ना, तो हम बोलेंगे आपसे कि x का ऐसा क्या क्या वैल्यू है जो कि इसके लिए डिफाइन है, मतलब हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कि सब कुछ रख सकते हैं लेकिन एक वैल्यू ले सकते हैं जिसका नाम है -4, क्योंकि जैसे ही आप रखेंगे x की जगह -4, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट के हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है नॉट डिफाइन। समझ गए क्या, नाम समझ गए क्या, तो मतलब कि इसे हम सब कुछ रख सकते हैं लेकिन एक वैल्यू नहीं रख सकते हैं जिसका नाम है क्या -4। तो मतलब इसका जो डोमेन हो जाएगा सर ना, इसका जो डोमेन हो जाएगा सर पूरा का पूरा आर मतलब -∞ से +∞ पूरा रख सकते हो, लेकिन एक वैल्यू घटा दो जिसका नाम है -4। समझ गए क्या, समझ गए क्या, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये तो हुआ इसका डोमेन, लेकिन सर रेंज कैसे निकाले, सर रेंज कैसे निकाले, तो रेंज के लिए बेटा ना कुछ मत करो, जो एफ एक्स है ना, जो एफ एक्स है ना उसको वाई लेट कर लो, क्या कर लो वाई लेट कर लो, तो y बराबर हो जाएगा x+4, क्या हो जाएगा y बराबर x+4 हो जाएगा। तो इसको देखो ना, ये y जो है x का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन कैसे सर, y बराबर 1/x+4 है क्या, तो आप इसको लिख दो, इसको ना x का फंक्शन मतलब y के फंक्शन मतलब x बराबर कर दो, ये y बराबर है तो आप x का बराबर कर दो, तो आप इसको क्या करो, हम इसको कर सकते हैं x+4 इक्वल टू में 1/y। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको इधर इंटू इसको, सॉरी इसको इधर इंटू इसको रिप्लेस इंटरचेंज कर दिया पोजीशन को, तो यहाँ से अगर 4 को उधर भेजे तो 1/4 माइनस में दिस 1/4 उस 1/y माइनस में 4। अच्छा बताओ, जैसे इसमें चेक किए थे क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो आप बताओ y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो आप कहेंगे सब कुछ रखिए बस 0 मत रखिए, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, मतलब 1/0, तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट -4 मतलब इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन, तो मतलब इनका जो रेंज हो जाएगा सर ना, इनका जो सर रेंज हो जाएगा, सर इनका जो रेंज हो जाएगा सर ना, रेंज क्या हो जाएगा सर, रेंज क्या हो जाएगा आर माइनस में क्या हो जाएगा सर 0 नहीं ले सकते हैं तो r-0, तो ये हो गया इनका डोमेन, ये क्या हो गया रेंज। समझ गए क्या, समझ गए, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है, वन वन फंक्शन है, क्या है सर वन वन फंक्शन है, तो वन वन फंक्शन क्या होता है सर, अरे आप लोग जिसको जिसको देखो एरो डायग्राम क्लियर है उसको तो मजा आने वाला है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन का मतलब बस इतना होता है कि ईच एलिमेंट जो होता है सेट ए का, ईच एलिमेंट सॉरी मतलब कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप बनाना चाहिए सेट बी के, मतलब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैप बनाए, मतलब कि कुछ ऐसा, ये देखो ए था, ये था बी, ये था सी, केवल एक वाला एक ही से रिलेशन बनाया, एक वाला एक ही से रिलेशन, मतलब कि अगर इधर वाला सेट के एलिमेंट इधर वाले सेट के एलिमेंट से एक एक ही पर गया हो, एक ही पर गया हो, तो आप बोलेंगे उसको वन वन है। अच्छा राइट साइड में छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इधर का ना छूटे, अरे इधर का छूट जाएगा तो फंक्शन कहाँ रह जाएगा, फंक्शन कहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो अच्छा वन वन एंड टू चेक करने से पहले देखना कि वो फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि अगर देखो फंक्शन नहीं रहेगा, अच्छा फंक्शन कैसे चेक करते हैं एक बार फिर से देखो, अगर एक वैल्यू एक से ज़्यादा पे चले जाए तब फंक्शन नहीं है,
और इधर एक छूट जाए तब भी फंक्शन नहीं है। तो देखो छूटा भी नहीं है, एक एक पर ही गया तो फंक्शन तो है। तो वन वन के लिए क्या, देखो एक एक ही पे गया है क्या, बिल्कुल एक ही पे गया है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, वन वन फंक्शन। क्या है, वन वन फंक्शन है। समझ गए क्या, समझ गए, ठीक है। तो देखो एक इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि सीधा सीधा ले जाओ, 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, आप इसको ऐसे भी बिल्कुल ले जा सकते हैं, बस एक एक पर जाना चाहिए। समझ गए क्या, ये सेट ए है, सेट बी, इसको बोलेंगे वन वन। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद है मैनी वन। क्या है सर, मैनी वन है। तो मैनी वन क्या है सर, मैनी मतलब बहुत से लोग, कुछ लोग एक ही पे चले जाएं, जैसे कि ए तो एक ही पे गया, ए भी एक ही पे गया, अच्छा एक एक ही पे गया, लेकिन देखो बी और डी को देखो, बी और डी को देखो कहाँ जा रहे हैं, क्यों पे जा रहे हैं, क्या मतलब कि बहुत से लोग बहुत से लोग क्या मतलब, यहाँ पे तो दो ही लोग हैं ना, यहाँ पे दो लोग कहाँ पे चले जा रहे हैं, मतलब बी और डी कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों पे चले जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। कैसा, मैनी वन, मतलब कि अगर एक एक ही पे जाए तो बोलेंगे वन वन, लेकिन कुछ लोग मोर देन वन लोग एक पे चले जाए, मतलब दो या दो से अधिक लोग एक पर जाए, मर्ज हो जाए, तो आप कहेंगे क्या, वो मैनी वन। ठीक है, मैनी वन में क्लियर। अच्छा कभी कभी मैनी वन का डायग्राम ना कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है, वन ऐसा, सारे लोग भी एक ही पे जा सकते हैं, सारे लोग भी एक ही पे जा सकते हैं, आप कहेंगे मैनी वन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक पॉइंट कुछ है, इसको पढ़ लेते हैं। बोला कि फंक्शन एफ इज इतना, एफ सच दैट ए टू बी, मतलब डोमेन क्या है, ए है, रेंज क्या है, ए इज कॉल्ड द मैनी वन फंक्शन इफ इट इज नॉट वन वन फंक्शन। बोला कि अगर वन वन फंक्शन नहीं है तो उसको हम कह सकते हैं क्या है, मैनी वन है। क्या है, मैनी वन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट बोला है कि कांस्टेंट फंक्शन, लो लो, ठीक है। देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन बोला है, ठीक है ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट वन वन। बोल रहा है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है बेटा ना, वो वन वन नहीं होता है, वन वन नहीं होता है। समझ गए क्या, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन को याद करो, एफ एक्स बराबर मतलब 2, एफ एक्स मतलब 2, एफ एक्स बराबर 2 ले लो, तुम इसमें 1 डालो तब भी 2 देगा, 2 डालो तब भी 2 देगा, 3 डालो तब भी 2 देगा, 3 देगा। तो इसका जो अगर तुम ग्राफ बनाते हो, तो अगर बनाते हो इसमें 1 2 3 लोगे तो इसमें 2 ही देगा, तो यहाँ पे 2, सारे एलिमेंट क्या जाए, एक ही पे जा रहे हैं, तो क्या ये वन वन है, कल कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन, मैनी वन बेटा। ठीक है, उसके बाद एक नोट है, मेथड टू चेक वेदर द फंक्शन। अच्छा एक मेथड है वन वन चेक करने का, तो आप क्या करना है ना, देखो तरीका मैं इसका बता दे रहा हूँ कि अगर दो फंक्शन है, एफ एक्स दिया रहेगा, अपने मन से एफ वाई बना लेना, दोनों को बराबर। अच्छा सर एफ वाई कैसे बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे सर, देख लीजिए, देख लीजिए सर कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर आप दे दिया है एक्स स्क्वायर, तो आप बना लेंगे एफ वाई अपने मन से क्या, वाई स्क्वायर। तो अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई अगर सॉल्व करने पे हमें एक्स बराबर वाई मिल गया, मतलब कि एक्स बराबर वाई मिल गया, तो बोल देंगे कि क्या, वन वन है, वन वन है। ये तो है पहला तरीका, ठीक है। लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है सर ना, दूसरा तरीका बड़ी मजेदार है, ग्राफिकल तरीका है, ग्राफिकल तरीका है। तो इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं, पेज समझते हैं कि मान लो कोई ग्राफ है, ठीक है, कोई ग्राफ है ऐसा कुछ, ऐसा कोई ग्राफ है, तो आप ना एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, ऐसा खींच दो, कितने जगह कटा, एक जगह, क्या, तो ये वन वन फंक्शन है। समझ गए क्या, एक जगह कटा तो आप बोल देंगे वन वन। तो सर क्या अगर कोई फंक्शन ऐसा है, ऐसा है, तो क्या वन वन है, तो हम कहेंगे बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लो, देखो कितनी जगह कटा, 2 जगह कटा, क्या ग्राफ को कितने जगह काटा, सभी जगह करके देखना है। ठीक है, कहीं भी अगर
एक से ज्यादा बार काटता है तो आप बोलेंगे वन वन नहीं है, ठीक है। तो क्या वन वन है? बिल्कुल नहीं है, नॉट वन वन। क्यों सर? क्योंकि मोर देन वन जगह काटा। ये क्या है? वन वन, क्योंकि कहीं भी लाइन खींचो, कहीं भी लाइन खींचो, ये कितने जगह काटेगा? एक ही जगह काटेगा, तो ये वन वन है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद है ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन देखो कुछ करते नहीं है, जैसे वन वन में चेक कर रहे थे ना, वन वन में क्या कर रहे थे, इधर से इधर का मैप चेक कर रहे थे कि छूटे ना। अब इसका राइट से कर लो, इसका राइट से कर लो, सबका प्री इमेज मिले। सबका प्री इमेज मतलब उल्टा इमेज। जैसा कि पहले वन वन में क्या करते थे, फंक्शन में क्या चेक करते थे कि इसका इधर से मैप बन रहा है, तो अब देखो इधर से पी का कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है। देखो पी का बना, ए से, क्यू का भी बना, इससे क्यू का बना, इनसे भी, आर का भी बना। मतलब देखो कोई एलिमेंट अगर छूट नहीं रहा है तो आप बोल देंगे क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। बिल्कुल। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, कि अगर मेरे पास दो सेट है ए और बी, ए और बी, वन है, टू है, थ्री है, फोर, वन है, टू है, थ्री, ऐसा ऐसा कुछ, और ले लेते हैं ऐसा, और ले लेते हैं ऐसा। तो क्या सर ये ऑन टू फंक्शन है? तो नहीं है सर, क्योंकि तीन तो छूट गया ना भाई। तीन अगर छूट गया तो आप बोलेंगे नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि तीन क्या हो गया, छूट गया, तीन का प्री इमेज नहीं मिला, तो आप बोलेंगे क्या है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन में कुछ नहीं है ना। देखो जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं, सिंपल जाएगा लैंग्वेज में बोले, देखो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो होगा कोडोमेन के बराबर अगर नहीं हुआ तो आप बोल देंगे क्या, मतलब ये वाला जो तीन एलिमेंट, सॉरी रेंज में इसका क्या क्या आएगा, इसके रेंज में आएगा पी आएगा, किसका किसका मैप बन रहा है, पी आएगा और आर आएगा। लेकिन इसका जब आप कोडोमेन बनाएंगे तो उसमें पी भी आएगा, क्यू भी आएगा, आर भी आएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन, क्योंकि इसका रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। अच्छा देखो, इसके बाद है वन वन ऑन टू फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव। देखो वन वन को ना बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव, और वन वन ऑन टू को बोलते हैं क्या, बाइजेक्टिव। मतलब कि जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको कहते हैं क्या, बाइजेक्टिव। देखो तो ऐसे फंक्शन वन वन मतलब केवल एक एक पे ही गया हो, ऑन टू मतलब इधर का कोई छूटा ना हो। तो देखो एक एक पे ही गया है और राइट साइड का कोई छूटा भी नहीं है, तो कैसा फंक्शन है, वन वन ऑन टू। तो क्या हम पूछें आपसे, क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछें, तो हमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा 1 2 3 4 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसा ये इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, क्या ये वन वन ऑन टू है? बिल्कुल है सर, एक एक पे गया, इधर का कोई छूटा नहीं, तो बोलेंगे क्या, दिस इज द बाइजेक्टिव। क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव है। नोट ऑफ बाइजेक्टिव द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन ऑन टू करस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, पहले एक लाइन खींच लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ सच दैट आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू इतना, एफ इज वन वन होगा, अन टू होगा, क्या होगा वही बताना है। तो देखो पहले तो एक हम बोलेंगे पॉइंट रखो, तो देखो अगर हम रखते हैं एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन रखो, देखो एफ ऑफ वन जब हम रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन का स्क्वायर, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको सॉल्व करें तो वन माइनस एट अपॉन में हो जाएगा कितना, थ्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस सेवन बाई थ्री, माइनस सेवन बाई थ्री। अच्छा हम बोले कि एफ ऑफ वन की जगह, एक्स की जगह माइनस वन रखो एक बार, तो अब माइनस वन की जगह इसको रखते हैं तो बाई टू, तो वन प्लस थ्री बोले तो हो जाएगा वन माइनस एट अपॉन में थ्री, बोले तो माइनस वन बाई थ्री। अच्छा कुछ नोटिस किया आपने, नोटिस किया कुछ? अच्छा देखो एफ ऑफ वन बराबर एफ ऑफ माइनस वन, ठीक है। दोनों एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन पे वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन सेम है। तो लेकिन क्या,
1 इक्वल टू -1 होता है क्या, f इक्वल टू -1 होता है क्या। 1 का कंडीशन क्या था कि fx लेकर चलो, fx इक्वल टू fy लेकर चलो। अगर x इक्वल टू y आ जाता है तो हम बोलते थे 1 है, ऐसा था, ठीक है। अगर एक कंडीशन होती है तो हम लोग बोलते थे 1 है, ठीक है। तो क्या ये 1 है, देख के बताओ, क्या ये 1 है, तो बिल्कुल नहीं। क्या ये 1 नहीं, क्योंकि इसका फंक्शन तो बराबर है, लेकिन जब x बराबर y करेंगे तो 1 नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो 1 नहीं हुआ। तो 1 नहीं हुआ, तो ये तो बोल रहा है 1 पहला ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा ऑन टू का भी चेक कर लें तो ऑन टू क्या होता है, तो ऑन टू के लिए क्या होता है ना कि बोलता है कि सब सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं। सारे एलिमेंट का प्री इमेज का मतलब कि क्या x की सभी वैल्यू के लिए, मतलब ऐसा कोई राइट साइड में कोई वैल्यू हो जिसके लिए इधर एक x का वैल्यू मिल जाए। जैसे कि अगर हम चेक करें हम क्या बोल रहे हैं, देखो समझो, ऑन टू के लिए तो 1 था, अब ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए चेक करो कि क्या राइट साइड में जितने वैल्यू हैं, मतलब रेंज में, डोमेन में, को डोमेन में जितने भी को डोमेन में जितने भी वैल्यूज हैं उनके सभी के लिए क्या x की फिक्स वैल्यू अगर मिल रही है तो क्या हो जाएगा, प्री इमेज मिल रहा है तो हो जाएगा क्या, ऑन टू हो जाएगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस सेट अपॉन में x और x² + 2 करते हैं तो क्या अगर हम लेते हैं बराबर 1। अच्छा देखो ये ऑन टू होगा तो x का ऐसा फिक्स वैल्यू मिलेगा जिसके लिए x एक रियल वैल्यू दे देगा, मतलब कि ये क्या है इसका, ये क्या है इसका रेंज है। अगर हम 1 ले लेते हैं, राइट साइड का वैल्यू है क्या है, इसका वैल्यू है किसका है, r का है। r में से अगर हम 1 ले लें तो क्या इस सेट r में ऐसा कोई वैल्यू है जिसके लिए फिक्स x का वैल्यू दे दे, कि मतलब कि x का वैल्यू ऐसा क्या है जिसमें रखे तो 1 दे दे। तो निकालो सॉल्व करके। तो देखो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो x² माइनस सेट जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² +2 हो जाएगा। आप देखेंगे x² से x² कट गया, x² से x² कट गया। अच्छा यहाँ पे तो सारा का सारा वेरिएबल ही कट गया। जब वेरिएबल ही कट गया तो बचा क्या, कुछ बचा क्या, तो आप तो वैल्यू निकाल ही नहीं पाए, मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए 1 दे दे। समझ गए क्या। अच्छा हमको मिलना चाहिए सबका प्री इमेज, तो 1 का तो प्री इमेज मिला ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू भी हो जाएगा, नॉट ऑन टू भी हो जाएगा, नॉट ऑन टू। मतलब कि ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, नॉट 1 समझ गए क्या। तो नॉट 1 नॉट ऑन टू मतलब नाइदर 1 नॉट ऑन टू, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद बोल रहा है कि कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 3 है। सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 3 एलिमेंट बोला है। देन हाउ मैनी बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव मतलब 1 और ऑन टू दोनों, फ्रॉम ए टू बी कैन बी फॉर्म्ड। बोल रहा है कि कोई सेट ऐसा है, ए सेट बी है ऐसा, दोनों में 3 एलिमेंट है, 3 इसमें भी 3 इसमें, तो बोल रहा है कि यहां से यहां तक में कितने बाइजेक्टिव मैप बना पाओगे। तो देखो उसका तो एक फार्मूला होता है, सिंपल सा मैं बता देता हूं। देखो देखो फार्मूला क्या है, लेट n of A and equal to n of B इक्वल टू m। मतलब कोई सेट A है जिसमें क्या है m एलिमेंट है, कोई सेट B है जिसमें m एलिमेंट है, मतलब दोनों में m एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप या बाइजेक्टिव क्या बाइजेक्टिव मैप या रिलेशन, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इसका फार्मूला होता है m फैक्टोरियल। क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है m फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर कितना था, 3, तो आप बोलेंगे हेंस देन द हाउ मैनी बाइजेक्टिव, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा बेटा, 3 का फैक्टोरियल। अच्छा 3 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करना चाहते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 बोले तो कितना 6, क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट, ओके। इसके बाद आता है इफ f सच दैट r टू बी,
बी, अच्छा देखो ए आर क्या है, रियल नंबर है, रियल है, और बी क्या है, कोई सेट है, हमको नहीं पता है क्या एलिमेंट है इसमें, ठीक है, वही आपको बताना भी शायद है। गिवन बाय फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया y बराबर साइन एक्स इज ऑन टू, ऑन टू फंक्शन बोला कि ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन है, मतलब कि सबका प्री इमेज मिल रहा है, सबका प्री इमेज मिल रहा है। देन द सेट बी, बोला सेट बी क्या होगा फिर, तो पहले ना इसको थोड़ा सा अच्छे से हम बनाते हैं। तो पहले तो देखो फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर, अच्छा क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है r से आ रही है। देखो ना भाई, देखो ना भाई, एफ एक्स ये क्या होता है, ये कहाँ से आता है, a से आता है, ये जो वैल्यू पूरी आती है कहाँ से आता है, b से आता है। अच्छा b मतलब क्या, इससे आएगा रेंज से। अच्छा देखो r में r जो है x की वैल्यू कहाँ से आ गई, पूरी की पूरी r से। अच्छा हम पूछें कि अच्छा बताओ इसके वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू, या एफ एक्स को ना हम y ले लेते हैं, एफ एक्स को क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं कुछ देर के लिए। तो y कहाँ से आएगा, y आएगा b से, y कहाँ से आएगा सर, b से आएगा। अच्छा तुम एफ एक्स बराबर एफ वाई लिए हो तो तुम लिख सकते हो y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स लिख सकते हो। तो हमें एक बात बताइए, साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का डोमेन क्या होता है, डोमेन हटाओ और रेंज बताओ। अच्छा रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है आप जानते होंगे सर, साइन एक्स का और कॉस एक्स का डोमेन सॉरी रेंज क्या होता है, -1 से +1 होता है। क्या होता है, -1 से +1। अच्छा -1, अच्छा साइन एक्स कुछ क्या था हमारा, साइन एक्स क्या था, y था यही। अच्छा तो +1, अच्छा तो मतलब कि सेट ए का वैल्यू क्या, सेट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बी। अच्छा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो यहाँ देखो b बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b। अच्छा y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -1 से +1, मतलब जो सेट b बनेगा मेरा ना, जो मेरा सेट b बनेगा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, सेट b बनेगा या फिर ऐसे इंटरवल में लिख लो, b बिलोंग्स टू या या y बिलोंग्स टू, आप लिख लीजिएगा क्या, -1 से +1, क्योंकि इसका क्या है रेंज यही होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद आता है क्या, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट इतना इज गिवन बाय इतना इतना। अच्छा 1,2 और 2,1 नॉट टू बी ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव का क्या फार्मूला होता है, क्या तरीका होता है निकालने का, कि अगर हमें a, b मिल रहा है r में और b, c मिल रहा है r में, तो हमें a, c चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा, a, c। तो सोचो कि अगर हमें 1,2 मिल रहा है, तरीका तो यही है, अगर 1,2 मिल रहा है r में, देन 2,1 भी मिल रहा है r में, तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसका पहला इसका लास्ट। बोले तो क्या 1,1 बट 1,1 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है आर में, अगर बिलोंग कर रहा है तो है ट्रांजिटिव, अगर नहीं है तो नहीं है। तो क्या इस आर रिलेशन आर में 1,1 कहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स। क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग। तो दिस implies that इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों भाई ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1,1 नहीं है, अगर 1,1 मिल जाता ये ट्रांजिटिव हो जाता। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला एक राइट वेदर एज सच दैट, बोला R2R गिवन बाय फंक्शन इतना इज 1,1 और मैनी 1। बोले फंक्शन जो गिवन है 1,1 है कि मैनी 1 है। मैनी 1 मतलब क्या, बहुत सारे पॉइंट पे एक वैल्यू मिलना, 1,1 का मतलब क्या, एक पे एक ही मिलना। तो अगर इसमें हम अगर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस रूट में अगर एक्स स्क्वायर दिया है, रूट में अगर एक्स स्क्वायर दिया है, तो देखो अगर हम इसमें रखें 0 तो बताना हमें क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 0 पूरा कितना हो जाएगा 0, मतलब कि f0 बराबर कितना आ गया 0। अच्छा तुम इसमें एक बार -1 तो रखो, एक बार -1 तो रखो, -1 रखोगे तो f ऑफ -1 बराबर, अब यहाँ पे -1 प्लस हो जाएगा इसमें -1 का स्क्वायर, समझ रहे हो क्या,
समझ रहे हो क्या? देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, रूट में कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अगले लाइन में लिख लेते हैं कि f ऑफ -1 बराबर आ जाएगा -1, रूट में 1 की वैल्यू 1, एक कट के कितना हो गया 0, मतलब कि f ऑफ -1 पे भी क्या मिल गया 0, मतलब 0 पे 0 दिया और -1 पे भी 0 दिया, मतलब 2.1 पे जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया मैनी वन हो गया। इंप्लाइज दैट गिवन फंक्शन f is गिवन फंक्शन f इज मैनी वन। क्यों भाई मैनी वन? क्योंकि बहुत 2 पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट पे जाए, हो सकता है कि और भी जाएं, लेकिन आप बोलेंगे 2 चला गया, 2 जाए या 2 से मोर जाए, मतलब 2 पॉइंट मैप करे या 2 से ज़्यादा पॉइंट अगर मैप करता है किसी पॉइंट पे, तो आप कहते हैं क्या है मैनी वन है। 1 1 कब होगा सर? 1 1 एक पर जाए तो बोलेंगे 1 1, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आता है आपका, अच्छा बोला कि सो दैट द फंक्शन आर प्लस, अच्छा आर प्लस क्या होता है सर? आर प्लस रियल नंबर जानते हो? रियल नंबर जानते हो? हाँ बिल्कुल सर जानते हैं। तो आर प्लस का मतलब होता है क्या, यहाँ पे देखो लिखा भी आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, रियल नंबर में ही ऑल पॉजिटिव ले लो को जीरो को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा वो आर प्लस उसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो क्लियर है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू, अच्छा बोल रहा है कि शो करना है क्या है बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 भी है ऑन 2 भी है। अच्छा देखो एफ एक्स बराबर 1/2x, तो 1 1 का तरीका क्या था कि अगर हम एफ एक्स दिया है तो एफ वाई निकाल लें, एफ वाई निकाल लें तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2y। तो अगर मेरा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई करने पे अगर x बराबर y आ जाता है तो हम बोल देते हैं 1 1 है। तो कहने का मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x और एफ वाई की वैल्यू कितनी है 2y। अच्छा देन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2y, 2 से 2 कटा, x बराबर कितना आ गया y, मतलब 1 1 तो है। अच्छा 1 1 हो गया। अच्छा ऑन टू भी दिखाना है क्या? ऑन टू भी दिखाना है क्या? तो ऑन टू के लिए देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस देख लो कि सबका प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं, अपने मन से देख लो सबका प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं। तो एफ एक्स बराबर 1/2x, तो अपने मन से देख लो कि अगर हम इधर कुछ भी वैल्यू लेते हैं तो क्या उसके लिए हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो इसमें रखे तो वैल्यू मिल जाए। जैसे कि अगर अपने मन से हम ले लेते हैं इधर राइट साइड में अगर ले लो तो 1/2x बराबर अगर हम ले लेते हैं 5, तो ऐसा कोई x का वैल्यू है इसमें जो रख दे तो 5 दे दे, तो बोलोगे बिल्कुल है सर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 2x बराबर 2x बराबर हो जाएगा 1/5 और x बराबर 1/10, मतलब कि x बराबर अगर हम 1/10 देते हैं तो ये क्या दे देगा 5 दे देगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? बिल्कुल देख लो भाई हमको 5 चाहिए, तो बोला कि 1/2x है, इसको सॉल्व किए, इसको पलट दिए 1/5, तो x बराबर क्या है 1/10, मतलब कि अगर हम 1/10 रखें तो हमको क्या दे देगा 5 दे देगा, मतलब कि अच्छा। और ये सभी पॉइंट के लिए देगा, x का राइट साइड में कोई भी वैल्यू लो, राइट साइड में r प्लस में कोई भी वैल्यू लो, इधर एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिसके लिए क्या हो जाएगा वो वैल्यू वो दे देगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सारे पॉइंट के लिए चेक कर लेना, आप सारे क्या एक आध दो पॉइंट के लिए चेक कर लो जिसपे आपको लगे कि फेल कर रहा है, वो क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। इसका देखो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, या फिर इसका एक तरीका मैं और बताता हूँ, एक तरीका और बताता हूँ जो कि है एफ एक्स बराबर अच्छा रहने दो, ठीक है, ऐसे ही कर लो, एग्जाम्पल लेके पॉइंट रख के चेक कर लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑन टू भी हो गया, यहाँ से हो गया ऑन टू भी, ठीक है। ऐसे पॉइंट रख के देख लो जिसका प्री इमेज अगर फेल कर रहा है एक का भी तो ऑन टू वहाँ से हट गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा इफ ए बराबर इतना, ए बराबर 1 2 3 4, डिफाइंड अ रिलेशन ऑन ए विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग। अच्छा बोला है कि इसका एक एक एग्जांपल दो जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। अच्छा भाई एक रिलेशन आपको ऐसा बनाना है सर ना, एक रिलेशन ऐसा बनाना है, इसी के आगे बना देते हैं, आर एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो क्या है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो हम बना लेते हैं 1 1 2 2
3 3। अच्छा ट्रांजिटिव भी बनाना है तो 1 2 ले लो और 2 1 ले लो। ये हो गया ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, लेकिन अच्छा सिमेट्रिक भी नहीं लेना था ना, तो सिमेट्रिक के लिए अगर तुमको हटाना है तो ये ले लो। इसको और थोड़ा सा देखो, ये तो सिमेट्रिक हो जाएगा, 2,3 ले लो। ठीक है 2,3 ले लो और इसमें एक डाल देते हैं और ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है देखो अच्छा अपने हिसाब से सोचो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है, देखो सबका सेम सेम मिल रहा है, तो क्या ये सिमेट्रिक सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि 1,2 मिला तो 1,2 मिला, 1,2 मिला तो 2,3 मिला। अच्छा ठीक है 2,3 ठीक है। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? 1,2 मिला, 2,3 मिला, तो तुमको 1,3 चाहिए होता है। 1, अच्छा 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 ऐसा करो ना, ऐसा करो ना, सिंपल सा और सिंपल कर लो, और सिंपल कर लो, हो गया ट्रांजिटिव। कैसे हो गया सर? कैसे हो गया सर? अरे भाई देखो रिफ्लेक्सिव तो क्लियर है, सेम सेम। अच्छा ट्रांजिटिव कैसे है? हम बोले थे कि ए कॉमा बी मिले लेकिन बी कॉमा सी ना मिले, तो तब भी तो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो हम क्या किए? 1,2 लिए, 2 से स्टार्ट होने वाला लिए ही नहीं, तब भी तो ट्रांजिटिव हो गया। तो यह हो गया ट्रांजिटिव का एग्जांपल। अच्छा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमको 1,2 मिल रहा है तो 2,1 भी मिलना चाहिए, तो जो कि नहीं है, तो सिमेट्रिक यहाँ से नहीं है। उसके बाद एक आर बराबर और बना लेते हैं, जिनका क्या कहना है भैया? सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव है नॉट ट्रांजिटिव हो, तो इनका भी भैया ले लो 1, अच्छा 2, 2,1 लो भैया, इनका ले लिए। देखो ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है, 1,2 मिला तो 2,1 मिल गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। अच्छा नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, क्या इस रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम चाहिए? क्या ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव के लिए क्या 1,2 2,1 तो 1,1 चाहिए, नहीं मिला तो अच्छा ठीक है तो ट्रांजिटिव भी नहीं। थर्ड क्या कह रहा है भाई? थर्ड कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम ले सकते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। देख लो भैया, देखो रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि सेम सेम वाला मिल गया। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि 1,2 मिला, 2,1 भी मिल गया। अच्छा ट्रांजिटिव क्यों है सर? 1,2 मिला, 2,1 मिला, तो इसका पहला और लास्ट क्या होगा? 1,1, जो कि मिल रहा है पहले वाले में। ठीक है तो ये देखो रिफ्लेक्सिव भी क्या, सिमेट्रिक भी हो गया ट्रांजिटिव, तीनों का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। चलो आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन कह रहा है ना कि सो दैट द फंक्शन आर टेंस टू आर, ऐसा करके है, सच दैट एफ एक्स इज इतना, बोला है कि 1 कब लेना है? इफ एक्स इज रेशनल, और माइनस एक्स कब लेना है? एक्स इज इरेशनल। इज हाउ मैनी 1 1, एंड यहाँ ऑन टू नहीं रहेगा बेटा, यहाँ पे 1 1 और इनटू रहेगा। क्या रहेगा? 1 1 इंटू 1 1 एंड इंटू रहेगा। फाइंड, अच्छा बोल रहा है 1 1 और इंटू होगा, तो बोल रहा है फाइंड करो ऐसा कुछ। अच्छा देखो कुछ पहले इसका मैप बना लेते हैं कि कैसा बनेगा, कुछ इसको फील कर लेते हैं देखो इसके लिए क्या करो ना, इसके लिए क्या करो, 2 सेट ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 1 2 √2 √3 ऐसा ले लेते हैं। अच्छा बोला कि अगर हमको दोगे रेशनल, तो 1 क्या हो गया मेरा रेशनल, तो ये किस पे भेज देगा? रेशनल को भेजेगा 1 पे, ये भी रेशनल इसको भी भेजेगा 1 पे। अच्छा ये भैया ई रेशनल इनको भेजेगा -1, इनको भेजेगा क्या? -1। अच्छा देख के क्या लग रहा है? देख के क्या लग रहा है? अच्छा इसमें और सारे एलिमेंट छूटे होंगे, ऐसा छूटा होगा, ठीक है, और सारा छूटा होगा, तो आपको अच्छा आपको पता होगा ठीक है। अच्छा इंटू 1 1 इंटू फंक्शन, ठीक है, इंटू फंक्शन बोलो, ठीक है, इंटू फंक्शन होगा। कैसे इंटू फंक्शन होगा? अच्छा बताओ इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज भैया क्या होगा? इसका रेंज होगा क्या? 1 -1, लेकिन इसका कोडोमेन क्या होगा? इसका जो कोडोमेन होगा वो होगा पूरा का पूरा आर। तो आप बोल सकते हैं रेंज इज
नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्या बोल सकते हैं बेटा? रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो आप इंप्लाइज दैट इट इज अ इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया इनटू फंक्शन। अच्छा, इनटू फंक्शन अगर शो कर दिया है आपने तो बोल रहा है तो बोल रहा है सर ना कि हमको एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू बता दो। एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 तो मतलब कि अच्छा बताओ, टू पहले रेशनल है कि इरेशनल? टू तो क्या होता है? रेशनल होता है। तो रेशनल के लिए क्या वैल्यू ले लेंगे सर? 1। अच्छा, एफ ऑफ किसकी और वैल्यू पूछा है? √2 की। √2 क्या है सर? इरेशनल, तो इसके लिए क्या लेंगे? -1। और बताइए सर, पाई लेंगे। अच्छा, पाई रेशनल की रेशनल, ई रेशनल की रेशनल, ई रेशनल, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? -1। अच्छा, उसके बाद है फोर्थ इज 1 2 3 एंड फोर्थ इज एफ ऑफ 2 प्लस √3। अच्छा, ये क्या सर? रेशनल की रेशनल, ये तो रेशनल है लेकिन ई रेशनल में जोड़ देंगे तो रेशनल प्लस ई रेशनल क्या होता है? ई रेशनल होता है। तो क्या ले लेंगे इसके लिए? -1। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे सर। ठीक है, तो इतना ही था। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आया होगा। बहुत इजी वे में मैंने कोशिश किया कि एक्सप्लेन करूं और कमज़ोर बच्चे भी इसको आसानी से समझ पाए, ऐसा एक्सप्लेन किया हो। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए और बैक बेंचर सीरीज देखते रहिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। और हाँ, इसमें तो देखो बेटा 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कोशिश करना कि स्किप ना करो क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है। और इसमें देखो कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हो, कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो कुछ कुछ पॉइंट बता दो, बस उसको पढ़ के जाना। देखो, एक तो है डोमेन रेंज, डोमेन और रेंज पढ़ लेना कि डोमेन कैसे निकालते हैं, उस पर सवाल लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अच्छा, डोमेन। और एक दूसरा है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर देखो, ये बोनस वाला क्वेश्चन है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अगर कुछ मत पढ़ के जाना, ये बोनस है भाई। क्या है? बोनस है। अगर कुछ नहीं पढ़ने का मन है, एकदम इच्छा है छोड़ने का, तो कुछ नहीं करना, बस ये पढ़ के चले जाना। एक इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, और दूसरा क्या है, डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। बस इतना देख के चले जाना, आपका कम से कम 5 से 6 नंबर तो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप बने रहिए बैक बेंचर सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए दिल से आप लोग को धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।